मैंने उसकी लव स्टोरी देखी है, क्वाइट इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। अगर इसमें ट्विस्ट लाना है तो मुझे लोमड़ी के दिमाग वाला इंसान चाहिए जो ऊपर से नीचे तक बस शातिर हो। एग्जैक्टली तुमने जो मेजरमेंट बताया है वो हैदराबाद में एक ही है। लोमड़ी से भी ज्यादा शातिर दिमाग है उसका। 400 में नंबर 1 है वो। पट्टा कराने वाले हर लॉयर उसे सम्मान में पट्टा भी कहते हैं। जैसे भूकंप समंदर में समाता है वैसे ही हैदराबाद के सारे केसेस खत्म करके अब वो बैंगलोर में शिफ्ट हो गया है। कल उसके ऑफिस की ओपनिंग है। बैठ जाइए। थैंक यू सर। सर, मेरा नाम रंजीत है और ये मेरी वाइफ है। हमारे सपनों का रूप, प्यार का प्रतीक है दमयंती पैलेस हमारा। उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है, उसे छुड़ाएं कैसे सर? तू ना तो रंजीत है और ना ही ये दमयंती है। मतलब तुम दोनों पति पत्नी हो ही नहीं। यानी उस पैलेस पर कब्जा करने के लिए नाटक कर रहे हो। हे, आपको ये कैसे पता चला? तुम झूठ बोलोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। इतना बड़ा गोभी का फूल नहीं हूँ मैं। ओह। अरे ऐसे केस मैंने सैकड़ों डील किए हैं। यू नो, सारे लोग आफ्टर ऑल लॉ पढ़ कर आते हैं। मैं लॉ के सारे कीड़े चाट कर आया हूँ। कम ऑन। ये है सीबी राव, गुजरात के गूगल में CEO थे। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका का ग्रीन कार्ड दिलवा देते हैं। ये है मिस्टर मूर्ति, फर्जी साइन के एक्सपर्ट, नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने वाले बहुत चालू चीज है ये छोटे उस्ताद SN शर्मा टीम सर। गवाह पैदा करना इनकी चुटकियों का खेल है। कुत्ती चीज है ये है विटनेसेस। हेलो। ये झूठ बोलते हैं तो लोग सच मानते हैं। और ये है मथुरा लाल। नाम बड़ा सुंदर है इनका, लेकिन कर्म कंस जैसा। सर, आपकी टीम तो बहुत अच्छी है। मतलब आप न्याय को अन्याय में भी आराम से बदल सकते हैं। फ्री फंड में नहीं, पैसों के लिए। सही हो या गलत, वाइफ बनाकर इसे लाए हो। जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक तुम दोनों लगे रहो। ट्राई करता हूँ सर। तुम भी थोड़ा कोऑपरेट करो ना। अगर तुम्हें कंफर्टेबल लगे तो ही एक्ट करना। कहीं तुम मुझसे प्यार ना कर बैठो इस डर से, घबरा कर, या मन में कोई दुविधा चल रही हो तो मुझे साफ साफ बता देना और उस बात को तुम आसानी से ड्रॉप कर देना। कोई जरूरत नहीं, मैं एक्टिंग कर लूंगी। थैंक यू हनी। हनी? ये हनी कौन है? दमयंती का पेट नेम है। हनी, बिग बॉस शो की तरह ये गेम क्या है? जो पहले टच करेगा वही जीतेगा। टच मी हनी, हनी टच मी। हारने वाले को चुम्मी देनी पड़ेगी। ये लो, खाओ। ये क्या है? काजू से बना उपमा। वो क्यों? हमारी जमीन के लिए जी। खाओ ना। That's nice। हनी, मैंने टच किया। पहले मैंने। नहीं, मैंने टच किया। मैंने टच किया। हनी, हारने वाले को चुम्मी देनी पड़ेगी। हाँ, अब एक और चम्मच। हनी, ये कौन है? तुम्हारे रिश्तेदार हैं? तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है? कौन हो तुम लोग? बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? ऊपर से नाश्ता करने के लिए बैठ गए? सर, घर का इंटीरियर बहुत ही अच्छा है और ये इंटीरियर देखते देखते भूख लग गई तो नाश्ता करने बैठ गए। बहुत अच्छा है। घर भाड़े पे दोगे? पंडित, ये लोग ऐसे आंख मिचोली खेलेंगे तो घर का तो कबाड़ा हो जाएगा। आराम से। तुम उसके घर में जाकर नाश्ता करोगे तो वो गर्दन पकड़कर बाहर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम नाश्ता करने वहां नहीं गए थे। हाँ। ये देखिए। अरे यार, पहेलियां बुझाने के बजाय सीधे मुद्दे पर आओ ना। लीगली हम उस पैलेस को चुराने वाले हैं। हाँ, थोड़ा राइट में। ये सब क्या है यार?
जबरदस्ती कब्जा किए लैंड को चालाकी से वापस लाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं, और इस प्रोसेस में मैडम भी मेरे करीब आ जाएंगी। अगर तू हार गया तो? जीत गया तो जिंदगी भर उसका साथ मिलेगा, और अगर हार गया तो उसकी यादों के सहारे में जी लूंगा। हमारे सर से मिलने एक एमएलए आ रहे हैं, उनका वेलकम करने के लिए ये सारी तैयारियां की हैं। एमएलए साहब के कार से उतरते ही स्वागत होना चाहिए और जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए। आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी पेमेंट होगी। यस। चलिए सर। राइट। सर आप एमएलए हैं? हाँ, एमएलए, महान लक्षणों वाला। देखा ना? अरे पीछे वालों की आवाज सुनाई नहीं दे रही, जरा जोर से बोलो। रिदम में नहीं है यार, एक साथ बोलो, सिंक में बोलो। ये कैसे एमएलए यार, म्यूजिक डायरेक्टर की तरह सिंक में बोलने को बोल रहा है। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ का एमएलए है ये? उतारो माला। अपनी शूटिंग कब है? शूटिंग हम कल करेंगे, चलो निकलो यहाँ से। क्या फीलिंग थी यार, सारे रोंगटे खड़े हो गए। अब मैं समझा पॉलिटिक्स का नशा लोगों में आखिर क्यों होता है। I hate politicians. एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद। सॉरी सर, जो इज्जत आपको मिलनी थी वो मुझे मिल गई। खामखा लोग मुझे एमएलए समझ बैठे। फिर मिलते हैं। आप दोनों दमयंती पैलेस के बहुत करीब हैं। अगर विजुअली कम्युनिकेट करना है तो दमयंती को किस करना होगा। What? मैं रेडी हूँ। रोल कैमरा, एक्शन। घुस जा, अंदर ही घुस जा। कट कट कट। सर, मैं इस तरह से ये सब नहीं कर पाऊंगा। मैं ग्रीन मैट को ही किस कर लूंगा। एक तो चीटिंग कर रहे हो, ऊपर से ठीक से करोगे भी नहीं। ऐसा तो नहीं तुम ये सोच रही हो कि तुम्हें इससे प्यार हो जाएगा? जो कहा है वो करो। कट। सीन कैसा था? अरे बाप रे, बहुत अच्छा है सर। ऐसे चिपक गई जैसे जुकाम हो गया, छोड़ेगी नहीं क्या? एक बार मेरे घर चलोगे तो। मैं अब तक इतना बड़ा नहीं हुआ कि तेरे घर जाऊं, छोड़ दे। कल्याण पर मुझे बहुत रहम आ रहा है। सिंसियरली प्यार करता है वो तुमसे। Don't be foolish, स्मिता। इस तरह की सेंसिटिविटी, सिंपैथी देखकर मैं प्यार नहीं कर सकती। मेरी हालत तुम जानती हो ना। साहब 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 साहब, रुकिए साहब। नमस्ते साहब, दिवाली का बोनस दीजिए। कौन है तू? साहब मैं सब्जियां बेचता हूँ, 4 साल से तो देख रहे हैं आप। ठीक है, जा। साहब जी, हनी मालकी नहीं है क्या? हनी तेरी नहीं मेरी है बे। कौन है बे तू? मैं इस्त्री वाला हूँ। आपके शर्ट का कॉलर जल गया था, इसलिए कपड़े देना बंद कर दिए। मालकिन को थोड़ा बोलिए ना। हाँ ठीक है, बोल दूंगा। जा। जुड़ने लगी है कड़ी से कड़ी, देखो ये जुर्म के सारे ही पक्के सबूत मिले। सच है क्या ये सामने आया रे, अब तो ना कोई बचेगा अदालत में। होगा रे न्याय अब होगा रे। सर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। इंसाफ होगा रे न्याय अब होगा रे इंसाफ होगा रे न्याय
अब होगा रे, न्याय अब होगा रे, होगा रे, होगा रे, न्याय अब होगा रे। कब्जा, यहाँ किसने कब्जा किया? देखिए, ये पैलेस उनका है। आपने और आपकी पत्नी ने कब्जा किया हुआ है, इसीलिए उन्होंने केस किया है। ये रहा उसका नोटिस। किसने केस किया भाई? बोलो तो भी मार के फेंक देता हूँ। हनी, ये हमारे प्यार की निशानी है, इस पर खून खराबा नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से हम जीतेंगे। ईमानदारी से कुछ नहीं होने वाला। हे, हमने चाहे कितने भी कब्जे की हो, लेकिन ये ईमानदारी का है। सब लीगल है, कोर्ट में देख लेंगे। ओके सर। तुम दोनों एक दूसरे के क्या हो? वाइफ एंड हस्बैंड। तुम्हारी शादी कहाँ हुई थी? मैंने पूछा तुम्हारी शादी कहाँ हुई थी? मंदिर में, चर्च में, या फिर अपने ही घर में मंडप लगाकर कर लिए थे? मैरिज सर्टिफिकेट है क्या? एटलीस्ट शादी वाली फोटो तो दिखाओ। भले ही हमने शादी नहीं की है, लेकिन जल्दी करने वाले हैं। सुन लिया आपने योर ऑनर, इन दोनों की शादी नहीं हुई, लेकिन साथ रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप। आखिर ये लोग समाज को बताना क्या चाहते हैं? ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये दोनों आपस में पति पत्नी है, इसका इनके पास कोई सबूत है क्या? ये मैरिज सर्टिफिकेट क्या कह रहा है? ये राशन कार्ड क्या कह रहा है? ये आधार कार्ड और फिर ये पासपोर्ट क्या कह रहा है? मिस्टर मिसेज रंजीत सिंह यही है, गवर्नमेंट मानती है। हो सकता है, लेकिन पैलेस के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। सर, ये मेरा घर है सर, आप चाहो तो कॉलोनी वालों से पूछो। वो कॉलोनी वाले यही हैं। हेलो, लाल गमछा। हाँ सर। थर्ड रो। तुम नहीं, बैठो। बगल वाला। हाँ हाँ, तुम दोनों जरा इधर आओ। इन्हें तुम जानते हो? मेरी कॉलोनी वाले, एक सब्जी वाला है, एक प्रेस वाला है। कब से जानते हो? 4 सालों से जानता हूँ। ओह, तो बताओ, इनमें दमयंती पैलेस का ओनर कौन है? ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। लेकिन दमयंती पैलेस के ओनर ये है सर। ओए, झूठ क्यों बोलता है? उस दिन दिवाली थी ना, और तू मेरे घर आया था। समझ गया, ये लोग भी इन्हीं का आदमी है। जय साहब, मैंने नहीं देखा इन्हें। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। अभी अभी कहा था कि 4 साल से जानता हूँ, अब कह रहे हैं कि नहीं जानता। इसका मतलब तुमने इन्हें भी नहीं देखा। हनी, हम बोलेंगे देखा है तो फंसाएगा, हम बोलेंगे नहीं देखा, नहीं देखा। योर ऑनर, इस महीने की 17 तारीख के उस पैलेस में लगे सीसीटीवी कैमरा फुटेज को आप जरा खुद ही देख लीजिए। देख लिया जज साहब आपने? मेरे क्लाइंट जब उपमा खा रहे थे तो इन्होंने जबरदस्ती कैसे पैलेस से बाहर निकाल दिया। ये सब ट्रैप है। ये लोग उस दिन घर किराए पर लेने आए थे। किराए पर लेने वाले आदमी इतने प्यार से उपमा खाते हैं, अब और किसे धोखा देना चाहते हो? हैं? योर ऑनर, ये साफ नजर आता है कि ये सारे विटनेस पट्टावी जी ने ही क्रिएट किए हैं। अगर सच में यही घर के ऑनर हैं, तो इसके पहले की फुटेज भी इनके पास होनी चाहिए। लेट्स चेक। दिखाइए। होगा रे, न्याय अब होगा रे, होगा रे, होगा रे, इंसाफ होगा रे, होगा रे, होगा रे, न्याय अब होगा रे, होगा रे, होगा रे, इंसाफ होगा रे, न्याय अब होगा रे, न्याय अब होगा रे, होगा रे, होगा रे, न्याय अब होगा रे। अब इसे क्या कहेंगे? ये सब मैंने शूट करके पैलेस के सीसीटीवी फुटेज बदल डाले। यस, ये सब तुमने ही किया। जज साहब, अब मैं बताता हूँ, मैंने इसकी जमीन पर कब्जा किया, इसलिए ये दोनों पति पत्नी की एक्टिंग करके मेरे पैलेस पर कब्जा कर रहे हैं। ओह, तो असली प्लान ये था। अब मुझे अपने आप को ही बचाना होगा। एग्जैक्टली योर ऑनर, इस रंजीत ने इनकी कंपनी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बीच में आने वालों को मारा। हाँ हाँ, मारा। अब बहुत बुरी तरीके से मारा। प्रॉपर्टी पर कब्जा करने पर कितनी तकलीफ होती है बताने के लिए मेरे क्लाइंट को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, इसलिए झूठे गवाहों के सहारे मैंने अपराधी के मुंह से सच उगलवाया। सच की जीत हो, इस पवित्र उद्देश्य से झूठ का सहारा लेना पड़ा। ये बात तो आप समझ ही गए होंगे, समझे या नहीं? थैंक यू योर ऑनर।
अपराधी ने खुद अपना अपराध कबूल कर लिया है और उसने जिस जमीन पर कब्जा किया है वो जमीन उसे वापस लौटानी होगी। अदालत का यह फैसला है कि जो जो लोग इस केस में शामिल हैं उन सभी लोगों को इस अपराध के लिए 3-3 साल की सजा सुनाई जाती है। सुनो, विकी भाई ने दिल्ली में कुछ हैकर्स को बुलाया है। वो हमें 1 घंटे के अंदर ट्रेस कर सकते हैं। उसकी सारी बातें तुझे कैसे पता चलती हैं? वो जरूरी नहीं है। अगर हमें ये जंग जीतनी है तो कम से कम 4 दिन का वक्त चाहिए, पर वो हैकर्स ऐसा होने नहीं देंगे। हमें उन्हें डाइवर्ट करना होगा। वो कैसे? बताता हूँ। राहुल सुन, नेट से एक टाइगर की फोटो निकाल जो पंजा मारने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अब एक ऐसी फोटो निकाल जिसमें कोई शेर किसी पर उछलकर हमला कर रहा है। राहुल, अब मुझे एक लोमड़ी की फोटो चाहिए। अब लास्ट में किंग कॉन्ग की फोटो निकाल। इन सबकी फोटो मिला के कोई नया जानवर बनाना है? नहीं, इंसान बनाना है। इंसान? हाँ। ओके, आई विल ट्राई। अरे बाप रे, इस टाइप का आदमी तो पूरी दुनिया में नहीं होगा। यही तो मैं चाहता हूँ। अब ये फोटो उन हैकर्स को भेज दो। वो लोग इस फोटो वाले आदमी को ढूंढते फिरेंगे और तब अपनी कंपनी खुद के नाम पर लिखवाने वाले से मैं हमारी कंपनी को दोबारा हमारे नाम करवाऊंगा। वाह, बढ़िया प्लान है। यस, सुपर, बहुत बढ़िया। इंसान को स्वच्छ रहना चाहिए और रोड्स को भी क्लीन रहना चाहिए। आई हेट दिस। जय स्वच्छ भारत। हाँ ठीक है। धर्मा भाई है क्या? क्या लाऊं भाई, चाय या कॉफी? पहले मुझे काम चाहिए। मैं नगर पालिका की गाड़ी से अभी अभी उतरा हूँ। मैं पहले तुम्हारी शॉप क्लीन करूंगा, उसके बाद चाय पीऊंगा। करूँ क्या? अच्छा तो कर। ए, भाई को फोन लगा। हाँ बोल भाई। धर्मा भाई यहाँ पर बस स्टॉप के आसपास घूम रहा है। ठीक से देखा तुम लोगों ने? अच्छे से देखा भाई। धर्मा भाई ने खाकी वर्दी पहनी है, हाफ चड्डी पहने हुए हैं, जैसे कोई स्वतंत्रता लीडर हो। अभी के अभी उसे पकड़ कर यहाँ लेकर आओ। ठीक है भाई। ये सब क्या है? इस तरह गन क्यों तान रहे हो? भाई ने तुमको घर पे इनवाइट किया है। गन दिखा के मुझे इनवाइट कर रहे हैं, मतलब कोई बड़ी पार्टी है। लाइफ में सेटल होने का चांस आ गया। ओके। धर्मा भाई बोले तो यही है। ये तो कॉमेडियन लगता है। क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला यही है। ये तो बच्चा दिख रहा है। रुक जा। मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? तो खेल खेलना बंद कर। मैं जो बोलूंगा तो करेगा। कोई भी काम नहीं रुकेगा। ये तो मेरे ब्लड में ही नहीं है। जब मैं छोटा था तब मेरी माँ ने कहा रुक जा बेटा, मैं नहीं रुका। 10 साल का था, बाप ने रोका, नहीं रुका। 20 साल का हुआ, प्रेमिका ने रोका, लेकिन मैं नहीं रुका। जान से प्यारी प्रेमिका को छोड़ दिया, लेकिन इस खाकी वर्दी को नहीं छोड़ा। कंट्री क्लीन करनी है मुझे। पब्लिक के लिए सब कर रहा ना तू। ये सब करके क्या मिलेगा तुझे? हैप्पीनेस। लोगों को खुश करने में ही मैं खुश रहता हूँ। पर तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? काम देने के लिए बुलाया तो गन क्यों तान रहे हो? मेरे बारे में तुम नहीं जानते। मेरी बॉडी पे मत जाओ, मेरा बैकग्राउंड देखो। हाफ पैंट पहन कर आया हूँ तो अंडर एस्टिमेट मत करो। मेरे एक इशारे पर चाहूँ तो कर दूं स्टॉप। चाहो तो आजमा कर देख लो। जानते हो मेरे पीछे कितने लोग हैं? मेरे पीछे 1-2 नहीं, 2,14,500 लोग काम कर रहे हैं। सीएम ऑफिस से लेकर कैंप एरिया तक, 4 मीनार से हुसैन सागर तक, हर जगह मेरी उंगलियों के इशारे पर काम होता है। सुबह के कचरा उठने के बाद उठने वाले तू क्या जाने कि मैं क्या चीज हूँ? शहर के सारे रोड के बारे में जानता है क्या? मैं तो रोड के नीचे बहने वाली ड्रेनेज को भी जानता हूँ। कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। कचरा बोल रहा है, ड्रेनेज बोल रहा है। मार डालो साले को। इसे छोड़ दीजिए सर, ये धर्मराज है। ये तो नगर पालिका में काम करता है। जैसे ही हम लोग उसे ट्रेस करने लगे, उसने इसकी फोटो लगा दी और हमें डाइवर्ट कर दिया। इसीलिए आप जो बोल रहे हैं और ये जो बोल रहा है मैच नहीं कर रहा है। जाने दो से यहाँ से। मैं चाय पी रहा था, तुम्हारे बैल मुझे उठाकर लाए। पहले मुझे चाय के पैसे दो तब जाऊंगा। ये लो। मैंने चाय के पैसे मांगे थे, चाय की दुकान खरीदने के लिए नहीं। मुझे सिर्फ 10 रुपए चाहिए। 10 रुपए दे दो, चला जाऊंगा। 10 रुपए, गांधी जी वाला।
इससे 10 रुपए दो और भगाओ यहाँ से। थैंक्स सर। आए? अरे इसको क्या हो गया भाई? आए, क्या हो गया भाई? अरे ससुरा, कल तू छूटने वाला था, ये सब नाटक काहे को किया रे? क्या कहा? ये मुझे मालूम क्यों नहीं था? ठीक है, चल वापस चल। हाँ चलो। अरे भैया, ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो हम लोग साबुन से डर गए। ये बात सुनकर हमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये बात मैं किसी को नहीं बताऊं, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बोल भाई। एक नया साबुन भेजो, मुझे नहाना है। हाँ? ए, भाई आ रहे हैं। नमस्ते भाई। हर भी छोटा, नमस्ते भी छोटा। मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। उसके लिए पैसा लगेगा। मुझे जीके से मिलना है। कल जीके भाई के घर पार्टी है। तुझे क्यों मारा मालूम है? जीके को जीके भाई बोला इसलिए। लेकिन बोला तो इसने था ना। तो तुझे नहीं मार सकता क्या? आफ्टर ऑल जीके मेरा पागल छोटा बच्चा है। उसको दादागिरी धंधागिरी मैंने सिखाया है। फंक्शन का इनविटेशन है क्या? नहीं। इनविटेशन नहीं होगा तो मैं वहां जाऊंगा कैसे? हाँ, सही बात है भाई। अरे पेन और पेपर निकाल। ब्रह्मा भाई को जीके का नमस्कार। भाई, शाम की पार्टी में तुम जरूर आना। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। लिख दिया? जी भाई। अब तो जाना ही पड़ेगा। हाँ? सुन रहे? भाई आया है, जीके को बोल। जा रे। ए जल्दी जाके बोल। जा बे। ए गोवर्धन, बाल बच्चे तो ठीक है ना? मतलब तुम्हारी औरत मेरे बच्चे? हाँ? अच्छा जोक है भाई। ये जीके का रिश्तेदार है, इसीलिए सबका मजाक उड़ाता है। ए ब्रदर, वेलकम वेलकम वेलकम। मूड हो गया इसके लिए आ गया क्या? अगर तुम्हारा मूड नहीं होता ना तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ता ब्रदर। अच्छा, पहले मैं यहाँ पर आया, लेकिन जीके को मैं नहीं दिखाई दिया, वो दिखाई दिया। आप ठीक नहीं है ना भाई, इसलिए नहीं दिखाई दिए। ठीक ना बोला तो गोनी में बांध के फेंक दूंगा, समझ गया? यो मॉम, मैंने एक मैजिक ट्रिक सीखी है। क्या है बेटा? फर्स्ट गिव मी वन एग। या ड्रॉप इट हियर। नाउ वॉच। आब्राकडाब्रा आब्राकडाब्रा। या अरे 2 अंडे हो गए, बहुत अच्छे। जाकर अपने पापा को दिखाओ, वो खुश हो जाएंगे। ओह मॉम, जो आर्ट की वैल्यू को नहीं समझते उन्हें दिखाकर कोई फायदा नहीं। सुनिए, सवेरे सवेरे आप इतने सीरियसली टीवी क्यों देख रहे हैं? कॉफी लीजिए। क्या हुआ? कॉफी पीजिए ना। अरे सुनिए, नहीं, हे भगवान, ए पप्पी, ये क्या हो गया इन्हें? हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ओह मामा, व्हाट हैपेंड? तुम रो क्यों रही हो? तेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। इनके बारे में नहीं। अभी थोड़ी देर पहले डायनासोर की तरह खाना खाया है। डोंट क्राई मामी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे रोने से डैड वापस आ जाएंगे क्या?
थिंक प्रैक्टिकली मॉम। अब बॉडी को इधर जलाने का है या इंडिया लेकर जाके जलाने का है? इनका क्या है? ये तो चुपचाप निकल लिए। चुप हो जा, ये कैसी बातें कर रहा है तू? तू एक बहुत अच्छा जादूगर है ना, तो कोई मैजिक करके अपने पापा को जिंदा कर दे बेटा, प्लीज कर दे बेटा, मेरा बच्चा कर दे ना, अपने पापा को जिंदा कर दे। अरे अपने बाप को कोई ऐसे पटकता है क्या? मॉम प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, ये एक तरह का ट्रीटमेंट है। अरे ऐसे क्या मार रहा है? अरे वो ये मर ऑलरेडी जाएंगे। मर चुके हैं, अगर ऐसे मारूंगा तो शायद जिंदा हो जाएं। हाँ, दिस इज ठीक है, कॉल्ड मार, पंपिंग ट्रीटमेंट। और मार, जोर से मार। अरे बाप, सक्सेस, जिंदा हो गए। डैड जिंदा हो गए। क्या हुआ था? आप मर गए थे जी, लेकिन पप्पी ने बड़ी हिम्मत दिखाकर आपको फिर से जिंदा कर दिया। देखिए, और घूंसे मारता तो मर ही जाता। ये बात मैं सबको बताकर आती हूँ। अरे रुक, मेरा कोई पुनर्जन्म हुआ है सबको बताने के लिए? क्यों बे? जब मैं मर गया था तब तेरी माँ कितना रो रही थी और तू तमाशा देख रहा नहीं था। डैड, मैं भी मुझसे रो रहा झूठ था। मत बोल, मैं सब देख रहा था। आप मर गए थे तो आपने कैसे देखा? तुम्हें नहीं पता क्या? आत्मा तुरंत थोड़ी ऊपर जाती है, कौन रो रहा है कौन नहीं, ये चेक करने के बाद ही जाती है। अच्छा सुनो, पूजा जाग गई क्या? उसे उठाऊं क्या? बेचारी को मत उठाओ, बिन बाप की बच्ची है, थोड़ा और सोने दो। अच्छा सुनो, कल इंडिया से कुछ कलाकार आने वाले हैं प्रोग्राम के लिए, हमें भी उनके साथ जाना आपने कल ही तो बताया था। है। तो फिर यहाँ क्यों खड़ी हो? जाकर सामान पैक करो। पापा हाँ? मैं आपकी मौत पर रोया नहीं, इसलिए आपको बहुत फील हुआ ना। दोबारा आप मरेंगे ना तो मैं जरूर अपनी बीवी को लाके मैं सच में लुढ़क गया, सिर पर दीवार पटक पटक के रोने लग गई वो। भाई मैंने क्या क्या पता है? मेरी बीवी ने पूजा करने के लिए सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया था, वो मैंने रात के 2 बजे का कर दिया। वो रात के 2 बजे ही खड़ी हो गई और मंदिर में जाकर घंटी बजाने लग गई। नमस्ते सर। हाँ बोलो मुन्ना, टूर के प्लान का क्या हुआ? अनु मलिक दुबई में, जावेद अख्तर श्रीलंका में और महेश और बर्लिन में डायरेक्टली पहुंच गए सर। मैं अपने आर्टिस्टों को लेकर जाऊंगा और वापस भी लेकर आऊंगा। मैंने ट्रेन के टिकट्स में बुक कर लिया वो तो सर। ठीक है, पेमेंट कितना देना है? जस्ट मिनट सर, 2 लाख रुपए। क्या 2 लाख रुपीज? जरा अंदर तो बुलाओ, देखते हैं कितने स्पेशल हैं। क्यों रे, सब तैयार है ना? इसी वजह से जो लोग यहाँ से गए वो दोबारा वापस नहीं आए। बार बार कलाकार को लाने में कितनी तकलीफ होती है पता है आपको? अरे वो काबिल हैं कि नहीं हम ही डिसाइड करेंगे ना। हाँ पीटर, एक एक करके भेजो। हेलो, थैंक यू। क्यों भाई, अंदर आते समय दरवाजा खोलना चाहिए, पता नहीं है? मुझे लगा कि आप दरवाजे खोल रहे हैं, मैं अच्छा, इसलिए वो मैं वो हैंडल टूटा है कि नहीं चेक कर रहा था। हो गया ना? हाँ हो ठीक गया। है। तुम्हारा टैलेंट क्या है? दर दर ठोकरे खाना। नो, आई एम ए डांसर। अरे डांस में क्या रखा है, वो तो हर कोई कर लेता है। यू नो माई स्पेशलिटी क्या है? सिंगल लेग। मैं एक ही पैर पर डांस करता हूँ। Really? We want to see the single leg आई dance. विल शो यू। हाँ। कैन आई? टेक इट। थैंक यू। आई थिंक दिस इज अ मैंगो जूस, राइट? एग्जैक्टली। म्यूजिक। या Yeah. 2, 3. You want to see single leg dance, right? Can you stop the music, please? Stop. What happened, man? पेट सिग्नल दे रहा है। वेयर इज द बाथरूम? अर्जेंट है क्या? बहुत ज्यादा। जल्दी से साइन करो। ये क्या है? डिटेल्स पढ़ोगे या साइन करोगे? जोर से लगी आके करता हूँ ना। करके चला जा यार। अच्छा ठीक है, लाओ पेन। लाओ पेन। हाँ। Which way? Go straight and take left, Oh यार। no, so long. Full and final settlement is over. बाथरूम का खर्च 2 लाख। Next. जय श्री ये तो पूजा कर रहा है। सॉरी 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 सर, आप बीच में क्यों अरे खड़े थे? दरवाजे का हैंडल ठीक है कि नहीं ये चेक कर रहा था। आप ठीक तो है ना सर? बहुत अच्छे। मेरा नाम वेंकटेश I है। am पेरिश प्रसाद। ग्लैड टू मीट यू। सर आपको कुछ महसूस हुआ क्या? तुम्हें महसूस हुआ क्या? आपसे हाथ मिलाते समय कुछ महसूस हुआ पर समझ में नहीं आया। धीरे धीरे सब समझ जाओगे। बैठो। Thank By you. the way, what is your talent? वेंट्रिलोक्विज्म सर। मेट्रो के काम के लिए तुम इतनी दूर गए? मेट्रो की बात नहीं कर रहा हूँ सर, वेंट्रिलोक्विज्म। शायद आपको पता नहीं है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। प्यारे बाबू, इनको तो पता ही नहीं है। प्यारे बाबू, सर को गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग प्रसाद सर, हाउ डू यू डू? इस खेल के 2 लाख कौन देगा रे? ये क्या है मुन्ना जी, सारी बातें और रेट फिक्स होने के बाद ही डेट दी थी ना मैंने। आप जानते हैं मेरा नाम वेंकटेश है, भगवान का नाम। मेरे साथ धोखा करने की कोशिश करोगे तो बहुत पछताओगे। देखो हमारी भावनाओं से मत खेलो। पेमेंट ज्यादा है, इज इट रॉन्ग? मेरे बारे में आप जानते नहीं है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। रुकिए मैं दिखाता हूँ। जब आपको मेरा बैकग्राउंड पता चल जाएगा ना तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाद में देख लेंगे, पहले जूस पी लो यार। जूस का क्या है सर, एक बार आप सेटिस्फाई हो जाएं तो खाना भी खा लेंगे। पहले आप ये तो देखिए कि किस पर पैसा लगा रहे हैं। देखिए ये मैं हूँ, ये मंत्री जी हैं। इन्होंने क्या कहा पता है? बहुत बढ़िया शो दिखाया वेंकटेश, मेरा तो पेट हंस हंस के दर्द करने लगा। इसी तरह लोगों को हंसाते रहना, बहुत जल्दी तरक्की करोगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, हमेशा खुश रहो। राजशेखर जी ने क्या कहा पता है? अरे बेटा वेंकटेश,
इस दुनिया में कितने मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, पक 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 पकाते रहते हैं, पर तुम्हारा ये शो देखकर मैं बस हंसता ही रह गया बेटा। इतना ही नहीं, मेरा मन खुशी से भर गया। तुम जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट की जितनी भी तारीफें की जाए कम है, ऐसा कहा उन्होंने। तुम मिमिक्री भी करते हो क्या? सिर्फ मिमिक्री नहीं करता सर, कविता लिखता हूँ, गाने गाता हूँ, और अपनी ड्रीम गर्ल को याद करते हुए मैंने जो गाना लिखा है उस गाने से तो धूम मच जाएगी सर। हाँ। सॉरी मिस्टर वेंकटेश, इतना टैलेंटेड होने के बाद भी पेमेंट 2 लाख रुपए ही है, ये जानकर बुरा लग रहा है। खैर जूस पीजिए। अरे आप बड़े हैं, पहले आप कीजिए। तुम बच्चे हो ना, अब तुम पियो। नहीं वो नहीं, शुगरलेस है, वो पियो। ओके, थैंक यू। अब जरा इस पर साइन कर दो। साइन किस लिए सर? अरे एग्रीमेंट है यार। अच्छा एग्रीमेंट, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ये पता है? अरे बाद में पढ़ लेना, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। हिसाब में गड़बड़ है क्या? यहाँ भी गड़बड़ है सर। ये देखिए, आपने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया और यहाँ लिखा है कि सब कुछ क्लियर कर दिया। अरे बाद में देख लेंगे नहीं यार। आप अभी देखिए, नहीं तो आपके और मेरे बीच में गलतफहमी पैदा हो जाएगी। छोड़ देने तो यही हो क्या हो जाएगा? 2 नंबर यार। 2 नंबर? पहले एग्रीमेंट फाइनल कीजिए, नहीं तो आपने कहा था ना मुहूर्त निकल जाएगा। एग्रीमेंट बनाने में वक्त अरे लगेगा। फिक्र मत कीजिए, एग्रीमेंट तैयार है। ऐसे मामलों में मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। ये लीजिए एग्रीमेंट। जरा रुकिए, अब क्या है? एक बार पढ़ तो लीजिए। अभी नहीं पढ़ सकता यार। सिर्फ 24 पेज हैं। 24 पेज कैसे पढ़ूं? जोर के लगी नहीं है। तो फिर मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए, ठीक है? मुझे माफ कर दे मेरे भाई, समझा इसे। वेंकटेश ने जोर से लगी है, जल्दी से साइन कराओ। अरे आराम से हाँ, यहाँ पर हाँ, ओके। लगता है बहुत जोर से लगी। ग्लास कैसे बदल गया? हाँ चाची जी, मैं वेंकटेश बोल रहा हूँ। अग्रीमेंट में छोटी सी गलती रह गई थी। हाँ, मैंने बाद में सब कुछ ठीक कर लिया था। तेरी शादी की बहुत चिंता हो रही है आप बेटा। लोग मेरी शादी की फिक्र मत कीजिए, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। हाँ, वहाँ पहुँचने पर फोन करूंगा चाची। चाचा जी से भी कहना कि चिंता न करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर से फोन करूंगा। बजेगा इसका बैंड। आप कोई मामूली आदमी नहीं हो भाई। अच्छा रखता हूँ। अरे भाई वो तो चुपचाप चला जा रहा है। जब उसे पता चलेगा तो उसके होश उड़ जाएंगे। हमारा एग्रीमेंट इसी में होना चाहिए। ये क्या माज रहा है? ये हमारी फोटो लेकर क्यों घूम रहा है? ये ब्रीफकेस उसी का है ना? अरे अरे क्या हुआ क्यों मार रहे इन्हें? These bloody thieves tried to steal my briefcase. I don't know why. अरे मुन्ना ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने इनका सूटकेस चुरा लिया। हाँ, इनका सूटकेस वापस कर दीजिए। अरे सर रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? Idiots! You have taken 2 crore loan from our bank. If you don't pay, I will put you all in jail. तुम लोगों ने इसके बैंक से 2 करोड़ रुपए उठाए हैं। अगर वो नहीं भरे तो जेल में डाल देंगे। स्कॉन्ड्रल्स मतलब बदमाश, धोखेबाज, यही कहा उसने। ट्रांसलेशन अच्छा कर लेता है, कमीना बदमाश कहीं का। चल भाग। सर आपकी नाक में ज्यादा दर्द तो नहीं है? पकड़ी, भाग यहाँ से। इससे तो बात ही करना बेकार है। अरे वेंकटेश का ब्रीफकेस समझ के उठाया ना। मुझे कैसे पता चला ये सोच रहे हो? क्या कहा था उसने? भगवान का नाम लेकर उसके साथ जो भी धोखा करेगा वो पछताएगा। हैदराबाद पसंद आया ब्रदर? पसंद तो आया, लेकिन हैदराबाद में इतनी गन्स और बुलेट्स होंगी ये समझ में नहीं आया। बुलेट से खतरनाक लड़कियां भी तो हैं। बुलेट्स में लड़कियों को ही बोलता हूँ। तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है ब्रदर? खूबसूरत लड़की में दिमाग नहीं होना चाहिए, दिमाग वाली लड़की खूबसूरत नहीं होनी चाहिए। और दोनों हुआ तो? दोनों हुआ तो वो मुझे पसंद नहीं करेगी। तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी शिरीषा डिफरेंट है। उसके पास दिमाग तो है ही और उसके साथ साथ अच्छाई भी है, इसीलिए तो इस पे जान देता हूं। हाँ वो तो मेरी समझ में आ रहा है। एक्सक्यूज मी। ए मिस्टर, अब तक तुमने जितनी भी बातें की हैं उन सबका मतलब मैं समझ रहा हूँ। मेरे पास भी ब्रेन है। ब्रेन विजयवाड़ा में और लीवर सिकंदराबाद में घूम रहा है। बात को मत घुमाओ। ए मिस्टर, खूबसूरती में तुम्हारे बराबर हो सकता हूँ, लेकिन दिमाग में तुमसे आगे हूँ मैं। तुम्हारे दिमाग में एक ही सीन चलता है, मेरा दिमाग मल्टीप्लेक्स है। एक साथ इसमें 4 सीन चल रहे होते हैं। यू नो? क्या देख रहा है? मुझे मारेगा? मार। यू वांट टू बीट मी? कम ऑन, बीट मी, हिट। मैं लेडीज पे हाथ नहीं उठाता। ये बात तुझे बोला या मुझे? तुमने सुना तो तुम्हें ही बोला होगा ना डार्लिंग। क्या? डार्लिंग? हाँ? डार्लिंग बोला तो तुम्हें झटका क्यों लग गया? यस, शी इज माय डार्लिंग। वी आर मेड फॉर ईच अदर। ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन,
समझ में नहीं आ रहा यहाँ ऐश्वर्या कौन है और अभिषेक कौन है? तुमने जो सवाल किया उसका जवाब मेरे पास हाजिर है। मेरे बारे में तू नहीं जानता। मैं बहुत चालाक 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 खतरनाक आदमी हूँ। एक बार नहीं बोला, कितनी बार बोला? 3 बार बोला। लगता है तुझे बवासीर की बीमारी है। एक जगह मत बैठ, जगह बदल ले। Don't laugh dear please। ये क्या शिरीषा, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं था ना, इसकी क्या जरूरत थी? एक गाड़ी रोको, मुझे फ्रूट्स लेने हैं। भैया कैसे दिया एप्पल? 15 रुपए का एक है मैडम। ये एप्पल? वो 15 का है। वो एप्पल? वो भी 15 का है। ये एप्पल? अरे वो भी 15 का है। 15 का है बोल रहा हूँ ना मैडम। देखो भैया, कल ही मैंने 14 रुपए में खरीदा था। तुम रोज 1 रुपया बढ़ाओगे तो कैसे चलेगा? चलो अब उधर से ही खरीदना फल। वो इधर से खरीदेगी तो मुझे बोलेगी तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? लड़की चिपकती है तो मेरे को तकलीफ होती है। लड़की का चिपकना खराब कैसे होता है? फिर से चिपक, फिर बताता हूँ। ब्रह्मा डार्लिंग, तुम समझ रहे हो ये क्या कह रहा है? समझ गया शिरीषा, एक्सप्लेन मत करो। ए मिस्टर, तब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। आई वॉन्ट रेस्पेक्ट। रिस्पेक्ट करूँ तेरी? यस। चल मर। जो मर जाते हैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। बाजार से नया कपड़ा लेकर आते हैं, फिर बड़े प्यार से उसको ओढ़ाते हैं, उस पर खुशबूदार फूल चढ़ाते हैं, दूसरे दिन उसके फोटो पर हार चढ़ाते हैं। चल मर जा। मर जाने को बोलता है। मुझे बीच में मत घसीटो ब्रह्मा डार्लिंग। शिरीषा डार्लिंग, हम लोग पब चलेंगे। चलेंगे ब्रह्मा डार्लिंग। हाय, गुड इवनिंग। Excuse me, Buddha not allowed। Buddha's not allowed। Okay, come on darling। इसी को पब कहते हैं। तुमने पहले कभी देखा है? क्लब भी देखे हैं और पब भी देखे हैं। यहाँ सिर्फ पैसा बर्बाद होता है। बोलते तो गुन्नों की तरह हो, लेकिन हर बात में लॉजिक होता है। तुमने किसको पढ़ा है? इंसान को। हाय श्री। हाय, कम कम। हाय। यही है ना तेरा वो हैंडसम? जी हाँ। ओह, ज्यादा स्पीड है। सिर्फ स्पीड को नहीं, माइलेज को भी मेंटेन करना चाहिए। तुम लोग बातें करो, आई विल जस्ट कम। हाँ तुम जाओ, लेकिन जरा जल्दी आना। श्री तो आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन आपको इंटरेस्ट है या नहीं? मेरा इंटरेस्ट कुछ दूसरा है। शिरीषा बहुत अच्छी है जी। अच्छी है, लेकिन एक चीज की कमी है उसमें। वो क्या है? अकल की। अब तो मुझे भी आप पर शक हो रहा है। कैसा? कि आप भी श्री से प्यार करते हैं। तुमने कैसे पहचान लिया? आपकी नजरों से। पार्टी खत्म हो चुकी है दोस्त। चुपचाप चलो डार्लिंग। वो कोई हीरो है? हीरो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। कैसे दिखाओगे? दिन दहाड़े डाका डाल के चोरी करूंगा, बिना किसी के हाथ लगे बाहर आ जाऊंगा। मैं क्या हूं दिखा दूंगा। अरे भाई के पीछे रहो। ये डिजाइन दिखाओ इनको। दिस इज कृष्ण प्रसाद IPS स्पेशल ब्रांच। बोलिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नो, मैं ही आपकी मदद करने आया हूँ। चार्ली नाम का एक इंटरनेशनल ज्वेल थीफ। क्या इंटरनेशनल स्मगलर? यस, उसने आपकी दुकान को लूटने का प्लान बनाया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट। क्या कहा? झूले वो कहीं और पर नहीं है, आपके सामने है। मैं जैसा कहूँ वैसा कीजिए, वो जरूर मिल जाएगा। बोलिए सर, मैं क्या कर सकता हूँ? वो यहाँ रखी सब चीजों को बैग में रख देने को बोलेगा। आप चुपचाप रख कर उसे दे दीजिएगा। बाहर हम उसे घेर कर पकड़ लेंगे, उसे रेड हैंडेड पकड़ेंगे हम। उसके बाद वो बैठकर जेल की दीवारें देखता रहेगा और आप बैठकर दुकान में सोना देखते रहेंगे।
ओके थैंक यू सर। बाहर सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी से उसे बहुत डर लगता है। थैंक्स सर। सब कुछ इसमें भर दो। ठीक है सर, तुम भी भरो। देख जल्दी क्या रहे हो करो। पागल, जल्दी भरो। दीवार की तरफ मुड़ जाओ। ठीक है सर। अब 30 तक गिनती गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। अरे भाई तुम तो सच में हीरो हो। जो नहीं जानता उसे बताओ। चलो गाड़ी में बैठो। भाई जरा लेफ्ट में घुमा लीजिए, आगे ट्रैफिक है। गाड़ी रोक रहे। अरे भाई 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 वो क्या लेके भागा? मेरी ब्रासलेट और एक चेन। अरे गाड़ी। अरे भाई एक कृष्णा प्रसाद IPS और बसवा राजू, दोनों गेटअप में तू ही आया था, मेरे को मालूम था। अब मेरा सोना भी बच गया और CCTV में तुम्हारे आने से मुझे इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। नुकसान तुम्हारा हुआ, ब्रेसलेट गई, चेन गई, गाड़ी भी गई। अब तुम्हारे पीछे है ना पुलिस लग जाएगी, फिर तुमको अंदर डाल देगी। टोटली तुम्हारा ही नुकसान होगा। तू चल रहे, बाय। पीछे मुड़ के देख, पुलिस आ रही है। पुलिस? अरे भाई पुलिस सब गायब हो गए। इतने दिमाग वाले होने के बावजूद तुम उस लड़की के जाल में कैसे फंस गए, सोचकर ही ताज्जुब होता है। इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? आदमी को समझने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, लड़की को समझने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ आंखें। और उसी लड़की की वजह से शहर के सारे गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। फिर भी उस लड़की पर मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसकी चालाकी मुझे बहुत पसंद आई। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया मैंने, तो भी मुझसे प्यार नहीं। नहीं, ये कौन बोला? अगर प्यार नहीं होता तो तुझे साथ लाता क्या? तू जीके के साथ क्यों रहती है मैं जानता हूँ। तुझे पैसा चाहिए प्लस वो अष्टलक्ष्मी भी चाहिए। मेरे बारे में तुम इतना सब सोचते हो, मुझे पता नहीं था। तू बुलेट नहीं, मेरी मीठी मीठी चॉकलेट है। ब्रह्मा डार्लिंग। शिरीषा, शिरीषा। क्यों रे ब्रह्मा, चोरों की तरह रोड पर क्यों भाग रहा अरे है? मैं रोड पर भाग नहीं रहा हूँ, हाँ। जॉगिंग कर रहा हूँ। पेट थोड़ा बाहर आ गया इसलिए। पुलिस जॉगिंग करने वालों के पीछे नहीं भागती रे झूठे। क्या तुम्हें भी पता चल गया? सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरी इंडिया को पता चल गया है। शिरीषा, तुम इस रास्ते से कहाँ जा रही हो? जा नहीं रहे, हम लोग रास्ते पर आ गए हैं, लेकिन हम उनको पकड़ेंगे कैसे? दिमाग से सब कर सकते हैं, थोड़ा जोर डालो बस। अष्टलक्ष्मी ने एक्टिंग की थी, उसकी फैमिली ने भी एक्टिंग की थी। एक बार उसकी फैमिली मिल जाए ना तो हम लोग अष्टलक्ष्मी को आसानी से पकड़ सकते हैं। ओह माय गॉड, वो मोटू, वो नारायण, उसे तो मैंने रविंद्र भारती में देखा है। नाटक कंपनी का नंबर दे रहा हूँ, लिख लीजिए। वो लोग स्टेज पर अभी नाटक कर रहे हैं मैडम। वो लोग अभी शॉट में है मैडम। शूटिंग कहाँ चल रही है? There are so many actors in this world. भाई और बहनों, इस दुनिया में बहुत से मंजे हुए महान कलाकार अब भी मौजूद हैं। And they changes colors like many और वो सब लोग others. हमेशा रंग बदलते रहते हैं। And they are eating grass for money. पैसों के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं मेरे भाइयों और बहनों। And they are sinners. और वो लोग पापी हैं। Don't punish them. भगवान उन्हें क्षमा कर दीजिए। Don't punish them. और उन्हें सजा मत दीजिए। And they don't know what they are doing. वो ये नहीं जानते कि वो लोग क्या। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें क्या नहीं मालूम है? No, मुझे कुछ नहीं मालूम बोला ना। No, my son, तुम्हें क्या नहीं मालूम है? माय लॉर्ड, ये बात आप उन लोगों को देखकर बोलिए ना। देख के बोलूं? वहाँ देखिए। कुछ नहीं मालूम। मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम। हम दोनों को कुछ नहीं मालूम। भागो। हम दोनों को कुछ नहीं मालूम।
Run, my son, run fast. आ रहा हूँ my lord, आ रहा हूँ। Stop here, my son. Yes, my lord. क्या हुआ, थक गए क्या? If we run anymore, अगर हम और दौड़े तो we get tired and we will easily caught. हम थक जाएंगे और पकड़े जाएंगे। So we stop running here. इसलिए दौड़ने के बजाय हम रुक गए। अब जल्दी से बताओ अष्टलक्ष्मी कहाँ है? We don't know. हम नहीं जानते। पहले कहते हो कि श्राप दोगे, फिर सर फोड़ते हो दूसरों का। तू चुप रहे। लेडीज पर हाथ नहीं उठाओगे ऐसा बोला था ना? आज तक मैंने किसी लेडीज पर हाथ नहीं उठाया। देखा तुमने? ये हमेशा मुझे लेडीज ही समझता था ना? मुझे बीच में मत घसीटो। तुम लोग जल्दी बताओ। We really don't know. हमें सच में नहीं मालूम। अब क्यों मारा तुमने मुझे? तूने बहुत सताया इसलिए मारा तुझे। कितनी बार और मारोगे? कितनी बार सताया तूने? कई बार सताया लेकिन याद नहीं। याद तुझे मैं करवाता हूँ। We know her flat address. मालाबार हिल, गोदावरी विला। अरे वाह वाह वाह, मिल गया। एड्रेस मिल गया। क्रेडिट कार्ड का बिल। बोलिए सर, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी देर मैं तुझे सिर्फ देखूंगा। क्यों देखना चाहते हैं? खूबसूरत लड़की को क्यों देखते हैं तू जानता है? शादी करने के लिए। ये लड़की कौन है? क्यों पूछा? आप मेरी तारीफ करते हैं तो ये घूर कर देख रही हैं इसलिए। हर एक लड़की दूसरी खूबसूरत लड़की को देखकर जलती है, जेलसी। आप मेरी इतनी तारीफ करके मुझसे कोई खास काम करवाना चाहते हैं? हाँ, बहुत ही खास। ये क्रेडिट कार्ड का अकाउंट नंबर है। लास्ट ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ इतना जानना है। ये अकाउंट किसका है? हाँ, इसकी बेटी का। वो मेरी बेटी कैसे हुई जी? वो भाग गई तो क्या हुआ? वो तेरी बेटी है ना? करेक्ट है, वो मेरी बेटी है। शी इज माय डॉटर, माय ओन डॉटर। जरा उसका नाम तो बताइए। क्या लिखा है इसमें? देखिए, मैंने MBA किया है, इतनी बेवकूफ नहीं। हाँ, थोड़ा करेक्शन है। ये दरअसल इनकी बेटी नहीं, बहू है। हाँ, करेक्ट है। पहले बेटी थी, अब बहू। करेक्ट है। करेक्ट है। वो लड़की इनके बेटे के साथ भाग गई थी। उस टेंशन में इनको अटैक आ गया था। अब जाके इनको अकल आई है, इसीलिए ये अपने बहू और बेटे को घर लाना चाहते हैं। करेक्ट? सब करेक्ट बता दिया तुमने। हाँ। डिटेल बिल्कुल करेक्ट है। झूठ तो नहीं है ना? तुमसे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? लास्ट ट्रांजैक्शन बैंकॉक में हुआ है, होटल रॉयल क्लिफ के अकाउंट में। ए ब्रह्मा, अपनी घटिया इंग्लिश बोल के हमें होटल में ले चल। Hey, मिस्टर, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। क्या बे, तेरा तो गियर ही बदल गया। गांव बदला तो गियर भी बदल गया। वो इंडिया था जहाँ वांटेड था, ये बैंकॉक यहाँ बिंदास हूँ मैं। अच्छा, ऐसा है क्या? You're looking good. Thanks, darling. Ouch. Oh. Who did it? इसने नहीं किया। क्या रे ब्रह्मा, मैंने मना किया फिर भी मारा? उसने मारा, उसका दुख नहीं है मुझे। फिर? दुख ये है कि तेरी बोली ठीक थी, इशारा गलत था। दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ। Miss Priya is not in the room, sir. Thanks. We'll wait for her. ये इंग्लिश में भी बात करता है क्या? मुझे इन्वॉल्व मत करो ब्रह्मा डार्लिंग। यहाँ भी इन्वॉल्व नहीं होना है। अष्टलक्ष्मी, ऐसे बूट्स पहनकर तू नहीं भाग सकती। इधर आ। I'm so sorry. इतना सब करने के बाद सॉरी बोल रही हो, शर्म नहीं आती? बोलना तो आपको चाहिए था,
ये बीच में क्यों बोल रही है? हाँ, तू क्यों बोल रही? हाँ, इस पर तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? सॉरी बोला ना इसने। सिर्फ सॉरी बोलने से हो जाएगा? तो फिर इसे क्या करना है ये बताओ। तुम्हारी फ्रेंड है ना? इसे रिमोट से चलाने वाली तू ही है ना? What nonsense! ये मेरी फ्रेंड नहीं है। हाँ, ये मेरी फ्रेंड कैसे हो सकती है? इन्हें पता चल चुका है, हम दोस्त हैं। क्या ये दोनों दोस्त हैं? हाँ। ए, तो चुप रह। तुम्हें कैसे पता चला? तेरा भाई राणा भाई का पैसा मारकर फंस गया था। उसने शिरीषा को बोला, शिरीषा ने तुझे मेरे बारे में बताया। शिरीषा ने तुझे चॉकलेट के सीन में उतारा। तूने नाटक करके मेरी मदद से अपने भाई को छुड़वाया। सही कहा ना? बिना ड्रामा किए तुमसे पूछने वाली थी। तुम्हारा दिमाग देखकर मैं कंफ्यूज हो गई। लेकिन तुमने मुझे कैसे पहचाना? तू जब पहली बार मुझे मिली थी ना, तभी तेरी पीठ पर टैटू देख लिया था। बाद में तुम दोनों को पब में बातें करते हुए देख लिया। तू यहाँ क्या कर रही है? कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं होगा। हे! अरे कुछ नहीं होगा। टेक लाइट, डोंट वरी। उससे पहले मैंने तुम्हारे फ्लैट में तुम दोनों की फोटो देखी। सब मालूम था तो चुप क्यों थे? मैं तेरा मैटर समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी तेरे भाई की फोटो सामने आई। 180 करोड़ का मैटर भी मेरी समझ में आ गया और मैंने तेरे भाई को बाहर निकाला। मेहनत करके बाहर निकाला, फिर भी तूने धोखा दिया मुझे। मेरा शेयर भी नहीं दिया। अरे यार ऐसा नहीं है, वो नंदा पैसे देगा तभी तो तुम्हारा शेयर दूंगी। और तुम्हें पता है वो नंदा मुझे आज यहाँ मिलने वाला है। ये नंदा कौन है? कोई बड़ा डॉन है क्या? तुम दोनों के झगड़े में मेरा फायदा हो गया। इसे पकड़ने में तुम क्लू दोगी ये मैं जानता था, इसलिए मैंने इसके मुंह से खुद बुलवाया। वो मोटू नारायण, मैंने उसे रविंद्र भारती हॉल में देखा था। हमने सोचा प्लान हमारा है, पर प्लान तो इनका है। जानती हूँ मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन एक बात सच है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। डार्लिंग! ए, मुंह बंद कर। डार्लिंग डार्लिंग करता है। अपनी उम्र देख, इसकी उम्र देख। पेट बाहर लटक चुका है, सर से बाल भी झड़ चुके हैं। चुम्मा लेने के लिए सीढ़ी लगाएगा क्या? ठीक ना कहीं का। करेक्ट, करेक्ट। व्हाट यू सेड इज राइट। जब ये सोचा कि प्लान तुम बना रही हो, तो तुम्हारे पीछे इसका प्लान था। जब सोचा कि दोनों का प्लान है, तो इसका प्लान पहले से ही तैयार था। इसको पहले से ही इससे प्यार है। मैं ही बीच में जोकर हूँ। मेरा नसीब ही खराब है। ब्रह्मा डार्लिंग। डार्लिंग! अब मत बोलो। अब किसी ने डार्लिंग बोला तो मुंह तोड़ दूंगा। वैसे आ कौन रहा है? दुग्गल साहब का आदमी है रे। उसके साथ दुग्गल साहब का बेटा भी आ रहा है। दुग्गल साहब का कौन सा आदमी? पता नहीं। शादी की पूरी तैयारी करने के लिए आ रहे हैं। दुग्गल साहब अपने बेटे से ज्यादा उन्हीं पर भरोसा करते हैं। वो देखो प्रवीण। हाँ? और उसके साथ वो चश्मे वाला कौन है? शायद वही दुग्गल साहब का आदमी होगा। सर, विश्वास पहुंच गए क्या? एस्केलेटर पर हूँ सर। लास्ट स्टेप। अरे यार, ये उतर रहा हूँ। पता नहीं कब सुधरेगा। पास में ही टॉयलेट है सर। बहुत देर से दबा के रखा है। अगर आप इजाजत दें तो हल्का हो। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? आप ही ने तो कहा था कि हर मिनट की खबर देते रहना। ये बताने के लिए नहीं कहा था। लड़के की डिटेल्स चाहिए। नर्सिंग की बहन किससे प्यार करती है पता लगाओ और अपनी आंखें खुली रखना। तब तक सोऊंगा भी नहीं सर। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, प्रवीण को भी नहीं। अगर गलती हुई अपना सिर काट कर आपको कुरियर कर दूंगा। ओके? कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? हाँ ठीक है। हेलो, यही है क्या आपके पिताजी का राइट हैंड? जी हाँ। आई एम डांबर राजू, नरसिंह भाई का राइट हैंड। तुम नहाए नहीं क्या? आप कैसे जानते हैं? विश्वास, कुत्तों में पला बड़ा हूँ। सूंघ कर रात जान लेता हूँ। शेर जैसा आदमी सुनाए, गिद्दड़ जैसा आदमी सुनाए, ये कुत्ते जैसा आदमी क्या होता है? विश्वास मेरा नाम है। विश्वास जीतना मेरा काम। कम ऑन, फॉलो मी। आइए सर। ओके। नमस्ते भाई साहब। होने वाले दामाद जी तो बहुत बुढ़े दिख रहे हैं। अरे दामाद जी ये नहीं है, आरती इनकी नहीं, लड़के की उतारो। अब दिन भर आरती ही उतारती रहोगी क्या? चलो अंदर चलो। आइए भाई साहब। क्या सर, आपके यहाँ सारे इंसानी हैं, कुत्ते नहीं हैं क्या? भाई के लिए हम सब कुत्ते जैसे ही हैं सर। मैं शक्ल की बात नहीं कर रहा, अकल की बात कर रहा हूँ। भैया, ये मेरी बहन प्रिया है। हाय प्रवीण। हाय, आई एम प्रिया। जर्मनी में इंग्लिश पढ़ी है,
लेकिन भैया मैंने तो साइकोलॉजी पढ़ी है। अरे वो भी तो तुम इंग्लिश में ही पढ़ी होगी ना। और हाँ, ये भाई साहब विश्वास है, ये दुग्गल साहब के कुत्ते जैसा आदमी हो, चाहे कुछ भी हो जाए सूंघ कर पता लगा लेता हूँ। बेटा प्रवीण से इंग्लिश में बात करो, उसे घर दिखाओ। हाँ प्लीज कम। ओह 1 मिनट। क्या हो रहा है वहाँ पर? अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा हूँ सर। यहाँ सब लोग मुझे ही दूल्हा समझ रहे थे सर। अच्छा हुआ जो मेरी आरती नहीं उतारी सर। सब लोग कमाल के लोग हैं। फिर से बकवास शुरू। जिस काम के लिए भेजा उसका क्या हुआ? नर्सिंग की बहन बहुत प्यारी है सर। मुझे तो लगता है उसके बहुत सारे लवर्स भी होंगे। आ जाओ। अभी आने के लिए तड़प रहे हो, बाद में आके तड़पोगे। यहाँ इतनी गर्मी है, 2 दिन में पिघल जाओगे। नॉनसेंस। सॉरी सर, बीच में कोई आ गया था, उसे मैटर पता न चले इसलिए मैंने टॉपिक बदल दिया था। ए चंदू, मेरे ही घर में मेरे ही आदमी पर हाथ उठाता है। मैं आपका आदमी नहीं हूँ क्या? वहाँ ये साला 40 लोगों के बीच में मुझे अकेला छोड़कर भाग गया। तू अपनी मनमानी करेगा तो कोई और क्या करेगा? हाँ, अगर आपकी बहन होती तो आप क्या करते बॉस? सबकी जान ले लेता। मैंने भी वही किया, सिर्फ उनको जान से नहीं मारा। भाई से ज्यादा उस लड़की की परवाह है तुझे, क्यों भाई? इसने कहा ना कि वो इसकी बहन है। ए चंदू, तू सच में असली मर्द है। परसों भी आपने यही कहा था, आपकी नजर में सिर्फ यही मर्द है, हम लोग नहीं है क्या? हथियार पकड़ने वाला हर आदमी मर्द नहीं होता, हाथ से लड़के जीतने वाला मर्द होता है, और वो मर्द ये है। थैंक यू बॉस, मुझ पर विश्वास करने के लिए और मुझे समझने के लिए। ये लोग एकदम निकम्मे है बॉस, इन्हें सिर्फ खाने को आता है, एक पैसे के काम के नहीं है। ए सुअर की औलाद, डॉन चंदू का पंच पावर 100% है। ये तो वही आवाज है। What happened? वही आवाज है। क्या कैसे? वही आवाज आ रही है, बिल्कुल वही आवाज है, सेम टू सेम आवाज है। अभी यहाँ बात कौन कर रहा था? कौन कर रहा था बात? क्या हुआ प्रवीण? मैंने भी डॉन चंदू की आवाज सुनी, मैं उसकी आवाज भूल नहीं सकता। बता तू चंदू, बोल तू है क्या? सर लगता है अंदर कुछ गड़बड़ है, जानकारी हासिल करके आपको फोन करता हूँ। ओके। कौन था वो? बोल, तू था ना? बोल। नहीं। तू था? ए तू बात कर रहा था ना? चल बता। नहीं था। फिर तू ही होगा, बोल, तू ही बात कर रहा था ना? इसके बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो बेचारा गूंगा है। क्या गूंगा है? अभी तो मैंने इसकी आवाज सुनी थी। उसकी मार का असर बहुत गहरा है, इसीलिए किसी की भी आवाज को उसकी आवाज समझता है। उसका हुलिया याद नहीं, लेकिन आवाज बराबर पहचानता। अपना प्रवीण तो ग्रेट है। वैसे भी डॉन चंदू को मरे हुए बहुत दिन हो गए। बात को समझ वरना गड़बड़ हो जाएगी। अबे तू इतना भड़क क्यों रहा है? बोल। अरे क्या है कि वो डॉन चंदू शक्तिनाथ के हाथ से मरा, हमारे हाथ से नहीं मरा, इसका उसे दुख है। अच्छा। प्रवीण, तुम गोवा कब जा रहे हो? टुडे इवनिंग। एक हफ्ते में आ जाऊंगा। एक हफ्ते में आ जाऊंगा। वो सच में गूंगा है क्या? आपकी कसम। अरे डामर। हाँ भाई। विश्वास जी को उनका कमरा दिखाओ। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, गेस्ट हाउस में रहूंगा, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। आपकी मदद के लिए कोई चाहिए तो इसे ले जाइए। नहीं, ये नहीं चाहिए। क्यों? ये बदबू मारता है, इसे लेकर जाता हूँ। ये बहुत ही चिकना है। अरे सर, ये गूंगा है, इसे पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, ये किसी भी काम का नहीं है। ऐसे ही आदमी की मुझे जरूरत है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है मुझे पता है। कम ऑन। जाइए। ये क्या उसे शक तो नहीं हुआ? डामर। हाँ भाई। जरा इधर तो आ। प्रवीण भी यहाँ आ रहा है, ये बात तो चंदू को नहीं बता सकता था क्या? चंदू चालाक है, इसीलिए उसने किसी तरह मैनेज कर लिया, नहीं तो आज पुंगी बच जाती। लगेज लेकर आओ। तेरे पास फोन किस लिए? तू तो गूंगा है ना, फिर बात कैसे करेगा? वो बात करते हैं और तू समझ जाता है। ओके। तुझे बात करनी होगी तो कैसे करेगा? क्या कर रहा है? कट कर, जल्दी कट कर। तेरी कहानी बड़ी अजीब है। आउटगोइंग की जरूरत नहीं, इनकमिंग का कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब हंस मत तू, कान फट जाएंगे। चला जा। बैठ जा। चलेगा? बैठ जा यार, बैठ जा। अरे बैठ ना। प्रिया का कोई बॉयफ्रेंड है? दादा का मतलब कोई नहीं है या बताना नहीं चाहता? मतलब नहीं है। ओके, सच बताना। मालकिन? आग है वो, छूने से जल जाएंगे। तूने मुझे एड़ा समझा है क्या? तुम जैसे लोगों से तो क्या, तेरे दादा परदादा से भी सच उगलवा सकता हूँ। मैं वो चीज हूँ। दवा मतलब वो नहीं बेटा। 1 मिनट रुको। टेक इट।
हाँ। खींच के दूंगा। अब बता, लवर है ना? तो फिर वो आग है, छूने से जल जाएंगे, ऐसा क्यों कहा तूने? अरे वाह, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। कितने दिनों से चक्कर चल रहा है? ऐसे बुत क्यों बन गया? हेलो, कितने दिन से चक्कर चल रहा है? अच्छा समझ गया मैं, ये ले। ओके 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 ओके, काफी दिनों से चक्कर चल रहा है। कहाँ मिलते हैं वो? अबे कहाँ मिलते हैं वो? फिर बुत बन गया। अरे वो दोनों कहाँ मिलते हैं, जल्दी बताना। अरे क्या हो गया तुझे? तू डांस क्यों कर रहा है? अब समझा, मतलब वो डिस्को में मिलते हैं। वेरी गुड। कौन सा डिस्को में? कौन सा डिस्को में पूछा तो अब क्या कर रहा है? अरे कौन सा डिस्को में पूछे तो टच। ओह अच्छा, टच डिस्को में। ओह, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। वेरी गुड बेटा। अच्छा एक काम कर, रख ले। चल भाग, पतली गली से निकल ले, चल। अरे क्या हुआ, क्या कह रहा है? अच्छा मैं ऐसा हूँ, सोचा नहीं था। मैं ऐसा ही हूँ, कोई नहीं समझ सकता मुझे। दैट इज विश्वास। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अच्छा सुन, तब तक एक काम कर, मैंने तुझे जो 100 रुपए दिए हैं उससे क्या क्या लेना है सोचता रहे। ओके? अब मैं आ जाओ, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। मैं किसी तरह एडजस्ट करके आ जाऊंगा। आई लव यू बेबी। टच। पर तू किस लिए? तू वहाँ जाकर क्या करेगा? तू डांस देखेगा? ए, तू बच्चा है अभी। देखने और नाचने का काम हम जैसे मर्दों का होता है। तू घर में ही रह, मैं जाकर आता हूँ। ए, अरे बोला ना यहीं रह। चल। ओह सॉरी, धक्का लग गया, पर अच्छा लगा। ये यहाँ आई है, इसका मतलब इसका बॉयफ्रेंड भी यहीं कहीं होगा। अच्छा वहाँ बैठा है। हाय। आजा। कौन हो सकता है? हाँ? बाप रे, तुम इतने बेफिक्र कैसे हो चंदू? क्यों, क्या हुआ? घर में मेरी शादी की तैयारी कर रहे हैं और तुम हो कि? तुम्हें टेंशन ना हो इसलिए मैंने तुम्हें पब में बुलाया। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ओके? ड्रिंक? कोक। I'll get for you. वेट, क्यों रे? तू इधर कैसे आ गया? और ये ड्रेस किसका है? किसका चुराया तूने? Who the hell are you, huh? तू बोल भी सकता है क्या? क्या बे, मैं गूंगा लगता हूँ? मैं हिंदी में भी बहुत अच्छी गालियाँ देता हूँ। You want me to start? नहीं सर, वो आपके जैसा एक आदमी है। तो मुझे यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। चल निकल। कोने में बैठ जाऊँ सर? चुपचाप पतली गली से निकल ले, नहीं तो कोने में ले जाकर धोऊंगा। ये वही है या कोई और है? अभी पता चल जाएगा। कहाँ है तू? ओह, घर में ही है। अरे रो मत बेटा, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। अब चल फोन रख। कंफर्म हो गया, ये वो नहीं है। क्या बे? कुछ नहीं सर। ये लड़की तो बहुत ही एडवांस लगती है। क्यों रे, रात भर उल्लू की तरह ऐसे जागता रहेगा? क्या नहीं? क्यों रे, तुझे साथ लेकर नहीं गया इसलिए रो रहा है? सॉरी बेटा, तुझे पता है शहर में तेरे जैसा एक और आदमी घूम रहा है, सेम तेरे जैसे दिखता है।
ये कोई मामूली बात नहीं है। कल अगर वो मर्डर करेगा इल्जाम तेरे सर आएगा। वो मैं इंटेलिजेंट हूँ इसलिए तुरंत दिमाग लगाकर वो गूंगा नहीं है पता लगा लिया। 1 मिनट सर। जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ? मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बिल्कुल सही है सर। उस लड़की का किसी के साथ चक्कर है। मतलब उस नर्सिंग ने हमें धोखा दिया? हाँ सर। अब बताइए मैं क्या करूँ? कल ही वापस आ जाओ। ओके सर। चंदू अब तक फोन नहीं आया। सर उस दुग्गल के अंदर जरा भी शर्म होगी ना तो वो फोन करेगा सर। भूल जाइए जीजू, ऐसे फालतू आइडिया कभी काम नहीं आते। अबे गधे, लाइफ में कभी पॉजिटिव बात नहीं कर सकता क्या? अगर फोन आया ना तो आप मेरे कान के नीचे बजाना। फोन आया सर, बजाओ कान के नीचे। अबे तू रुक, ठीक है चल मैं तुझे बाद में देखता हूँ। कूल कूल कंट्रोल, इतना गुस्सा मत कीजिए। वही है दुग्गल। हाँ दुग्गल है। हेलो दुग्गल सर। शक्तिनाथ तुमने सही कहा था, उसकी बहन का किसी और के साथ चक्कर है। इतना ही नहीं सर, वो दोनों बहुत जल्दी भागकर शादी करने वाले हैं। 10 दिन के बाद शादी है। एशिया के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन, VIP पॉलिटिशियन सबको इनविटेशन भिजवा दिया। मेरी प्रेस्टीज, स्टेटस अब तक मेरी लाइफ में मैंने कभी नहीं खोया, लेकिन आज उसकी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है सर। अगर आप कहें तो उसी दिन उसी मुहूर्त पर शादी हो सकती है। वो कैसे? आपकी बहन जर्मनी। दुग्गल साहब, मेरी बहन भी उस नर्सिंग की बहन की तरह जर्मनी में पढ़ी है। सुंदर है, सुशील है, समझदार भी है और हर चीज में उसकी बहन से 2 कदम आगे है। अगर हम उसी मुहूर्त में मेरी बहन से आपके बेटे की शादी कर देते हैं तो नर्सिंग के मुंह पर चप्पल मारने जैसा हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? मुझे मंजूर है सर। तुम्हारी बहन से मेरे बेटे की शादी ठीक उसी दिन होगी। तब तक उस नर्सिंग को इस शादी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए सर। ठीक है, तुम शादी की तैयारियां शुरू करो। ओके सर। मेरी बहन की शादी दुग्गल साहब के बेटे से हो रही है। हे चंदू, तेरे आइडिया ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। ये सब क्या है भैया? आप लोग इतने खुश क्यों लग रहे हैं? अरे बेटा, तुम्हारी कोई मामूली कुंडली नहीं है, तुम दुग्गल साहब की बहू होने जा रही हो। दुग्गल साहब? हाँ वही दुग्गल साहब जो दुनिया के सबसे टॉप 100 अमीरों में से एक है। मिठाई बांट दो। चाहे कोई कुछ भी कहे, ये शादी हरगिज नहीं होगी। ये लीजिए प्रतिज्ञा सीरियल ना। अरे तुम्हें कैसे पता चला? तुझे उसी प्रतिज्ञा की तरह। चल जा अंदर। ची। ये सब क्या है चंदू? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हमारे बारे में तुम जाकर भैया को बताओगे या मैं जाकर बताऊं? किसको क्या बताना है और कब बताना है मुझे पता है। हेलो। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। रॉन्ग नंबर। अरे दुग्गल चाचा। कौन है बे तू? तेरे होने वाले बहू का होने वाला पतिदेव। अच्छा चाचा, किसी के भी कहने से तू रिश्ता तय कर देता है? लड़की कैसी है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या, उसका कैरेक्टर कैसा है, अफेयर्स वगैरह है क्या, ये सब जान लेना चाहिए ना। समझ में नहीं आता। और हाँ, तुम लोगों को इंडिया की लड़कियां क्यों चाहिए? दुबई में लड़की नहीं है क्या? अकाल पड़ा है वहाँ। तू किसकी बहन की शादी की बात कर रहा है? मेरे बेटे का रिश्ता शक्तिनाथ की बहन के साथ तय हो चुका है। उसी के बारे में तो बात कर रहा हूँ चाचा। शक्तिनाथ की बहन दीप्ति ही मेरी लवर है। तू सच कह रहा है? इस बात की गारंटी क्या है? गारंटी वारंटी देने के लिए मुझे कोई दुकानदार समझा है क्या? ये सब छोड़ दे चाचा, आप कोई दूसरा रिश्ता ढूंढो, दूसरी लड़की ढूंढो। क्या ये आइडिया काम करेगा चंदू? अगर मेरा अंदाजा सही है तो उस कार्टून के फोन की घंटी जरूर बजेगी। ओह हेलो। तुम कहाँ हो विश्वास? अभी एयरपोर्ट पहुँचा हूँ सर, बोर्डिंग पास ले रहा हूँ। देने वाली लड़की बहुत सुंदर है सर। उसने जो ड्रेस पहनी है वो भी बहुत सुंदर है। जल्दी से फाड़ दे। वो फाड़ने देगी सर? मैं ड्रेस की बात नहीं कर रहा, बोर्डिंग पास की बात कर रहा हूँ। नर्सिंग की बहन भी कैंसिल करके अब मैंने शक्तिनाथ की बहन से मैच फिक्स किया है। सुना है उसकी बहन का भी किसी के साथ लफड़ा है। अभी खबर मिली। उसके घर जाकर इंक्वायरी कर और कंफर्म होते ही फोन कर। सर मुझे एक शक है, आजकल की लड़कियां भी क्या बॉयफ्रेंड के बिना रह सकती हैं? जो बोला है कर। ये शरीफों जैसे कपड़े पहनकर बड़ा अजीब लग रहा है भाई। बॉबी जो आ रहे हैं वो दुग्गल साहब के बहुत खास आदमी है, इसलिए सब लोग उनके सामने शरीफों की तरह पेश आना। समझ गए? अरे बचाओ रे, बचाओ! जोर से बचाओ! अरे रुक जाओ तुम लोग। सॉरी विश्वास जी, आपके आने की खुशी में हमारे लोगों ने बैंड का प्रबंध किया था। आइए ना प्लीज। बजाओ रे। घर तो बहुत ही बढ़िया है। मैं नहीं बनवाया। शादी का काम देखने के लिए मुझे असिस्टेंट चाहिए। मेरे सालों को रख लीजिए। ये ढोल मुझे पसंद नहीं है। तो फिर हमारे बॉबी को रख लीजिए। ये गूंगा तो है ना? मैं गूंगा नहीं हूँ सर। गूंगा क्यों? गूंगा होने से मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, सेंटीमेंट पता चल जाते हैं ना। हाय भैया, ये मेरी बहन दीप्ति है। ओह, आई एम विश्वास। दुग्गल साहब के आदमी है, दुबई से आए हैं। क्या दिखती है? ये तो बिना बॉयफ्रेंड के कत्ते ही नहीं होगी। जाओ बेटा जाओ। ओके।
जा रही है। बाय। ओ तो मैं कहाँ रहूंगा? आप जिस 5 स्टार होटल में कहेंगे वहाँ अरेंजमेंट कर देंगे। नो 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 नो, मैं यहीं पर रहूंगा। पास रहकर शादी की तैयारियां अच्छी तरह करवा सकता हूँ। आपका यहीं रहना ठीक है। कल हमारे जीजू ने पार्टी अरेंज की है, मजा आ जाएगा। ठीक है, सर का लगेज ऊपर ले जाओ। ओके। ये इंसान है या जानवर? इंक्वायरी करेगा इंक्वायरी? ऐसे लोगों को तो चाय में जहर दे देना चाहिए, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। ये लीजिए चाय। मिला दिया क्या? 2 स्पून और चाहिए क्या? मरने के लिए 2 स्पून काफी है। आप क्या कह रहे हैं सर? इन्होंने जो जहर मिलाया वही कह रहा हूँ। इसमें नहीं भाई साहब, विदाई नाम के सीरियल में रागिनी के बारे में इंक्वायरी करने के लिए लड़के वाले किसी ब्रोकर को भेजते हैं, उसी का जिक्र कर रही थी जी। ये शादी हो जाने तक ये फालतू सीरियल देखना बंद कर दो। शादी के बाद बंद कर दूंगी। इनकी शादी नहीं हुई क्या? हमारी शादी तो बहुत पहले हो चुकी। ये बहन की शादी की बात कर रही है। ओहो, बहन की शादी। ओह, फोन आ गया। आप ये चाय पी लो। हेलो सर, शक्तिनाथ के घर गए थे? उन्हीं के घर में हूँ सर। अगर नरसिंह की बहन छुरी है तो इसकी बहन तलवार है। हो ना हो, कम से कम इसके 10 बॉयफ्रेंड तो होंगे ही। ये हमारी इज्जत का सवाल है विश्वास, जल्दी से पता लगाओ। उसी काम में लगाऊं सर। दीपू, ये क्या? ये इस वक्त क्या कर रहे हो? योगा। इस वक्त? मेरा जब मूड करता है शुरू कर देता हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया ना? हो गया। तो सो जाओ। आप भी जाके सो जाओ। कान लगा के सुनता हूँ। फिर से होगा ना? नहीं, पानी चाहिए था। हमारे रूम में है ना? उसमें मक्खी गिर गई। ओह, ए जरा पानी लेकर आ। आप ही लेकर आइए ना। अब तो सो जाओ। बस करो चंदू, कोई देख लेगा तो। 1 साल से प्यार कर रहे हैं, किसी ने देखा क्या? कौन है? बिल्ली होगी। बिल्ला है। मस्ती मस्ती बाद में, पहले बता शादी के बारे में क्या सोचा है? तुम्हें पता है ना, भैया ने दुग्गल के बेटे से मेरी शादी तय की है। पता है ना? पता है मुझे, इसीलिए तो बहुत खुशी हो रही है। इस बात से तुम्हें खुशी हो रही है? दुग्गल साहब की बहू बनना बहुत ही किस्मत की बात है। हाँ, लेकिन तुम मेरी कोख में पलने वाले बच्चे के बाप हो, ये मत भूलो। बच्चा? हाँ चंदू, तुमने कोई आवाज सुनी क्या? नहीं तो डार्लिंग, हमारा जो बच्चा पैदा होगा वो दुग्गल के वंश का वारिस बनेगा, समझा करो। तुम्हारी डिलीवरी दुनिया के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में होगी, खर्चा भी सब उन्हीं का होगा। बच्चे का नाम विजय दुग्गल करके रखना, फंक्शन का खर्चा भी उन्हीं का होगा। और सुनो, अपने बेटे को दुनिया की बेस्ट स्कूल में भर्ती करवाना, बेस्ट लाइफ बेस्ट क्लास, और खर्चा उनका। करेक्ट। और एक बाप होने के नाते मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए दीपू? है ना? काम तेरा और नाम हमारा। लेकिन चंदू, हाँ? उन्हें इस तरह धोखा देना ठीक होगा क्या? कितने लोगों को धोखा देने के बाद तो इस लेवल तक पहुंचे वो। उनके साथ कुछ भी करना गलत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन शादी के बाद तुम मुझसे मिलोगे ना? हर रोज, डेली, हर रात हमारी जुगलबंदी चलती रहेगी। जुगलबंदी? हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने कहा वैसा ही होगा। यू जस्ट फॉलो मी। तू क्या करेगा बच्चे? अब जो करना है मैं करूँगा। बच्चे का नाम भी रख लिया है, विजय दुग्गल सर। तू सच कह रहा है क्या? एक और बड़ा सच सुनिए सर, उसकी बहन को पटाने वाला और इसकी बहन को प्रेग्नेंट करने वाला एक ही है। विश्वास, तू मुझे बहुत ही कंफ्यूज कर रहा है। मैं तुझे जान से मार दूंगा। जरूरत नहीं है सर, मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं खुद ही मर जाता हूँ ऑन द स्पॉट। ठीक है, तुम वहीं पे रुके रहना, मैं आ रहा हूँ। बेटा पूजा, वेंकटेश से खेलने का मेरे पास एक और आइडिया। और नहीं अंकल जी, उसके इमोशंस के साथ खेलकर मैंने अब तक बहुत बड़ी गलती की है। उसकी आंखों में देखकर मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और जो भी मैंने किया वो सब नाटक था, ये कहने की हिम्मत मुझ में नहीं है। ठीक है बेटा, उसका दिल दुखाने का मेरा भी मकसद नहीं है। मैं कोई उसका दुश्मन थोड़ी हूँ। हाँ, मैं उसे बता दूंगा, तुम जाओ। मैं बता दूं क्या भाई? क्या कहा? कुत्ते की तरह मारेगा तुझे? देखा उस पहलवान की क्या हालत कर दी। पर आपने तो कहा था। कहने से क्या होता है, नेक्स्ट वीक जॉनसन को पैसे देने का वादा किया है, दूंगा क्या? अब प्रसाद जी। क्यों भाई वेंकी, कहाँ तक पहुँची तुम्हारी लव स्टोरी? वही तो समझ में नहीं आ रहा सर। मेरे साथ हंसने खेलने वाली पूजा तुम्हारे पास आकर रो रही थी मुझसे क्या? बात किए बिना चली गई सर। औरतों के दिल को पहचानना बहुत ही मुश्किल है। वो देखो पूजा जा रही है ना? हाँ सर। अगर वो चलते चलते तुम्हें मुड़कर देखती है तो तुम्हारा प्यार कामयाब हो जाएगा, और अगर नहीं मुड़ी नहीं तो? होगा। आप मुझे डरा रहे हैं सर। तो मैं क्या करूँ यार, बहुत सी फिल्मों में ऐसा ही होता है। इतनी सी बात है ना।
जय श्री कृष्ण। सॉरी वेंकटेश, पूजा ने मुड़कर नहीं देखा इसलिए तुम्हें बहुत अफसोस हो रहा होगा ना। तुम्हारा आत्महत्या करने का मन कर रहा होगा, दीवार पर सिर पटकने। हाँ आ गई वो देखिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जाओ, मैंने इसे समझा दिया, जाओ। मुझे बहुत खुशी हो रही है सर। मेरे पैर में कील घुस गई इसलिए? क्योंकि मुझे मेरा प्यार जो मिल गया है। बहुत खुशी हो रही है। इस मौके पर आज शाम को मेरी तरफ से पार्टी। ओह यू आर सो स्वीट सर। ये खबर मैं अपने घर वालों को देकर आता हूँ सर। प्यार उसका कामयाब हुआ, पार्टी आप क्यों दे रहे हैं भाई? अबे पार्टी कौन दे रहा है? हम पार्टी के नाम पर उसे खूब शराब पिलाएंगे, फिर कपड़े उतारकर फोटो खींचेंगे, वेबसाइट पर डालने की धमकी देंगे, अपने पैरों पर गिरने के लिए मजबूर करेंगे और उसे उसके प्रोग्राम का पेमेंट भी नहीं देंगे और बाद में उसकी फोटो उसे वापस दे दोगे, वेबसाइट पर डाल देंगे। प्रसाद सर बहुत अच्छे हैं, मुझे प्यार मिल गया इसलिए पार्टी दे रहे हैं। मुझे डाउट है भैया। भी पॉजिटिव यार। तुम्हारा ग्लास कहाँ है यार? मैं शराब नहीं पीता सर। तुम्हारे लिए तो प्लान बनाया है। प्लान बनाया? मतलब तुम्हारे लिए पार्टी रखी है और तुम पीने से मना कर रहे हो? जिंदगी में एक बार पी थी, अब और नहीं। ये भी पहली बार समझ के पी लो। आप नहीं जानते, मेरे पीते ही सुंदर मास्टर जी, डॉक्टर साहब, जोसेफ अंकल सब सामने क्या आते कह हैं। रहे हो? वो यहाँ कैसे आ पहली सकते बार हैं? पी थी तब वो आ गए थे, इसलिए मैंने शराब पीना छोड़ दिया। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हें पीना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको कंपनी देने के लिए दूध पीऊंगा। अरे हम दूध दही कहाँ से लेकर आएंगे यार? ठीक है, जूस चलेगा क्या? अरे जूस की तो 2-4 बॉटल पी जाऊंगा। जल्दी करना। चिंता मत करो, मैं ऐसा मिलाऊंगा कि उसे पता नहीं चलेगा। जल्दी कर। जूस के अंदर दारू मिलाने का प्लान किसका है? हमारा प्लान जानना ही है, तुम्हें अपना पासपोर्ट चाहिए। अपना प्लान अपने पास अपनी जगह पर जाकर बैठ जा। जा। ये ले तेरा जूस। थैंक यू सर। आप लोग भी शुरू कीजिए ना। हाँ। क्या वेंकटेश, 2-4 बोतल पीऊंगा कह रहे थे, एक से ही आउट हो गए। गुड मॉर्निंग सुंदर मास्टर जी। सुंदर मास्टर, कहा था ना पीने के बाद उसे नजर आते हैं। व्हाट वेंकटेश, व्हाट हैपनिंग? आजकल क्या कर रहे हो? शशिकला के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। कौन शशिकला? आपके स्टूडेंट भूरी आंखों वाले। ओह, वो फिल्मी हीरोइन की जैसी खूबसूरत दिखती थी, वही शशिकला? स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, खूबसूरती पर इसमें नहीं। गलती क्या है यार? खूबसूरती की तारीफ करना मेरी आदत है और मैं अभी तो जवान हूँ। अरे अपने मास्टर को मारता है। लड़कियों की बुराई करने वाला मास्टर हो चाहे जो भी हो। क्या हो जूस गया? में दारू मिलाने के कारण ये आंखें खोलना नहीं है। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। अरे भाई, सुंदर मास्टर जी ने मेरी छोटी सी किताब ले ली, वो वापस नहीं तुझे दे किताब रहे। नहीं मिलेगी, जा यहाँ से। स्टूडेंट किताब मांग रहे हैं और तुम मना कर रहे हो। दे किताब, दे उसकी किताब। दे रहा हूँ, ये ले, दे दिया, अब तो ठीक है। मुझसे इस आवाज में बात करता तेरी तो शराफत भेज दी क्या? तुम्हारा बीपी हाई है क्या? बीपी 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 बीपी। डॉक्टर अंकल, मैं तुम्हारा डॉक्टर अंकल नहीं तुम हूँ। मेरे डॉक्टर अंकल ही हो। नहीं हो यार। डॉक्टर अंकल ही हो। एक बार बोला ना नहीं हूँ। हाँ बोल दे यार, नहीं तो बहुत मारेगा। मैन, ओके, मैं तुम्हारा डॉक्टर अंकल ही हूँ। बोलो क्या बात है? मेरा दोस्त रवि किशन जब अपना पैर तुड़वा के तुम्हारे हॉस्पिटल में आया था तो तुमने क्या किया था? क्या किया? फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन करके उसकी दवाई का खर्च भी दिया था। आपने दिया था? हाँ? कहा था कि पैसों के बगैर मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा और उसकी जान चली गई थी। अरे जान ले ली उसकी। छोड़ दे उसे, मारो मत वरना मर जाएगा। अंकल, कौन अंकल? आप मेरे ग्रेट जोसेफ अंकल है ना? ग्रेट कह रहा है, मतलब वो पॉजिटिव कैरेक्टर होगा। हाँ, मैं जोसेफ अंकल ही हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं अंकल। बचपन में जब मैं अपनी मम्मी के साथ आपके घर आता था तो आप मुझे चॉकलेट देते थे। मैं अभी भी तुम्हें चॉकलेट दे सकता हूँ। नहीं बेटा। चाहिए अंकल। क्यों? इतने अच्छे इंसान होकर भी आपने ऐसी गलती क्यों कर दी? कौन सी गलती? ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं भूल गया गए हूँ। तो क्या हुआ? गलती तो गलती होती है ना। जब तक याद नहीं आएगा मारता रहूंगा। तुम लोगों का ही ठीक है यार, कम से कम मैटर तो पता है। मुझे तो बिना मैटर के धो रहा है। आपस में क्या खुसर खुसर कर रहे हो? मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो क्या? मेरे बच्चे, सिर पर नारियल गिरने की वजह से मेरी याददाश्त चली गई थी। जरा क्लू दो ना। ठीक है, तुम्हारी लड़की मेरी और मैं बस एक दूसरे से प्यार करते थे ना? प्यार करते थे। हाँ। प्यार करते थे। हाँ। ये सारी बातें मेरे दोस्त डेविड को बताकर हमारी दोस्ती में दरार पैदा की। ये डेविड कौन है? डेविड कौन है? जो तेरी लड़की से प्यार करता था उस डेविड को नहीं जानता? तो डेविड को नहीं जानता? जल्दी बंद करो, चलो चलो चलो। बाप रे, बेकार पे पिटवा दिया यार। कोई भी दरवाजा खटखटाए खोलना मत। अब मुशाक साहब आप गेट खोलो।
ए, जल्दी सामान निकालो। आइए मैम साहब। मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। मुझे लगा पूजा है। मरवाएगा क्या? यहाँ के लोग बहुत खतरनाक हैं। ऐसे सपने देखोगे तो सपने में आकर मार देंगे। समझ गए? क्या समझे? अगर पूजा से शादी करनी है तो आपकी बात माननी पड़ेगी। बढ़िया समझा। चल। हाँ प्रसाद जी, क्या हुआ? ये कांच को कूट क्यों रहे हैं? कोई खास मसाला बन रहा है? इस मसाले से बम बनाते। क्या कहा? बम बनाते? चिल्ला क्यों रहा है? तुझ पे ही फोड़ देंगे। चला जा। यहाँ ये लोग दाल वगैरह बना रहे हैं? दाल नहीं है, दारू है। वो भी देसी दारू। खुशबू नहीं आ रही क्या? हाँ सही कहा। क्या है? लूले को देखिए कैसे धार निकाल रहा है। मत देख, बहुत गुस्से वाला है। एक बार चाकू धार करते हुए बीच में उसका हाथ आ गया तो उसने उसे काट दिया। चलो प्रसाद जी, यहाँ कोई आम इंसान नहीं है क्या? आम इंसान ना यहाँ कभी रहा ना रहेगा। उसे देखो, वो है काली पहाड़ी का रावण। 50 मर्डर किए उसने। और वो रघुवीर काली है, खून चूसता है। इंसान का खून पानी की तरह पीता है। समझ गया? क्या समझा? पूजा मेरे घर में दायां पैर रखेगी और मुझे यहाँ बायां पैर रखना चोरी पड़ेगा। पकड़ी गई तो दोनों पैर नहीं बचेंगे। किसी ने कुछ पूछा तो जवाब देते वक्त मुझे मत देखना, डायरेक्टली जवाब उसी को देना। चलिए ना, सबकी बोलती बंद कर दूंगा। साहब यहाँ पर नमस्ते आपका चाचा साइन जी। चाहिए था नमस्ते हमें। भैया। बाहर बड़े जोरों से बम बना जा रहे हैं, बात क्या है? जो इस शादी को रोकने की कोशिश करेगा उसे उड़ाने के लिए। ये आदमी कौन है? इसका नाम प्रकाश है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। यूरोप में रहते हैं। तेरे जैसे आदमी को फ्री में खिला रहा हूँ, ऊपर से एक और ले आया। अरे चाचा जी, ये बहुत बड़े करोड़पति आदमी हैं। यहाँ एक फैक्ट्री खोलने के लिए आए हैं। इन्हें एक लोकल पार्टनर की जरूरत है। पैसा ये लगाएंगे, काम पार्टनर देखेगा। आप भरोसेमंद इंसान हैं, इसलिए मैं इन्हें आपके पास ले आया। अरे तो इतनी देर उनको खड़ा क्यों रखा तूने? अरे आओ बेटा, आओ, बैठो बैठो। अरे ये क्या बेटा, तुम इतना छोटा सा बैग लेकर आए हो? ऊपर रह गया। देखा क्या इज्जत है पैसे वालों की। तुम यहाँ किस चीज की फैक्ट्री लगाओगे? इस छोटे से गांव में कांच की फैक्ट्री खोलकर किसानों का भला करना चाहता हूँ। कैसा लगा? काफी अच्छी सोच है। वैसे तुम किस गांव के हो? मेरा गांव? रामपुर। क्या कहा? रामपुर? हाँ। मैं भी रामपुर का रहने वाला हूँ। भैया, ये जिस रामपुर की बात कर रहे हैं ये वाला नहीं, यूपी का रामपुर है। क्यों भाई साहब? मैं भी उसी रामपुर की बात कर रहा हूँ। वो मेरे मामा जी का गांव है, मैं वहीं पर पला बड़ा। वैसे रामपुर गांव में तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर ना शिव जी का मंदिर है ना। हाँ है। उसके बगल में। शर्मा जी के घर के पास। शर्मा जी के घर के पीछे। वर्मा जी के घर के पास। आप वर्मा जी को जानते हैं क्या? उनके घर के सामने दाहिनी तरफ। वर्मा अंकल और हमारे घर के बीच में बहुत छोटा फासला है, ओनली 7 आवर्स। अंकल कह रहे हो, मतलब वर्मा जी को तुम अच्छी तरह से जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ, फैमिली फ्रेंड्स। तब तो तुम यहाँ आए हो ये जानकर उन्हें बहुत खुशी होगी। मैं अभी फोन लगाता हूँ। बाद में कीजिए ना भैया, ये बहुत हाँ थोड़ा आराम कर। अरे थोड़ी देर रुक जाओ, अभी लगाता हूँ। देखो कैसे करते हैं। अभी फोन नहीं लग रहा है। मैं बाद में बात कर लूंगा, तुम लोग जाकर आराम कर लो। मैं भी तो आपसे वही कह रहा था, हम बाद में बात करते हैं ना। चलिए ना। अच्छा चलता हूँ। ओके बाय। वैसे अंकल आपका नाम क्या है? ओके ओके। रामू, मुझे दाल में कुछ काला मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। मेरी बात सुनकर बोल रहा है या तुझे भी ऐसा लग रहा है? नहीं, यकीन सर। हमें इन पर नजर रखनी चाहिए। अरे तुम्हें किसने कहा था रामपुर गांव कहने को? मुझे क्या पता उनका गांव रामपुर है। वो तो ठीक है, लेकिन वर्मा जी को जानते अगर ऐसा नहीं बोलता तो उनको शक नहीं हो जाता? मेरे सवालों का गलत जवाब दोगे चलेगा, लेकिन उन्हें सोच समझकर जवाब दिया करो। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? जो मुझे ठीक लगा तुम्हें ठीक लगने से सब कुछ ठीक थोड़ी हो जाएगा। अगर तुम्हारे नकली वर्मा अंकल का नेटवर्क मिल गया ना तो हम हो जाएंगे आउट। आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं। चलिए चलिए ना, चलिए ना, आगे चलिए। ये क्या प्रसाद जी, पूजा मुझे ऐसे क्यों देख रही है? तो और कैसे देखेगी? इतने दिनों बाद अपने होने वाले पति को देख रही है और चेहरे पे कोई फीलिंग ही नहीं। वो अभी इतनी प्रॉब्लम में है, ऐसे वक्त में फीलिंग कहाँ से निकलेगी? सही कहा। चलिए चलते हैं। तुम कहाँ चलते? पूजा के पास। तुम वहाँ नहीं जा सकते, मैं उसे लेकर आता हूँ। ठीक है। पूजा, अंकल जी आप इसे अपने साथ क्यों ले आए? क्या करूं बेटा, बहुत समझाया मगर वो तुमसे मिलने की जिद करने लगा। वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया है, वो तुम पर मरता है। मतलब आपने उसे अब तक सच्चाई नहीं बताई क्या? मैं बताने ही वाला था, पर उसी वक्त तुमने फोन करके मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई और मैं कंफ्यूज होकर उसे यहाँ ले आया। क्या अंकल जी बच्चों जैसी बातें करते हैं? मैं जिस गलती के लिए आज भी पछता रही हूँ उसे कंटिन्यू करते जा रहे हैं। अब ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा है? जो आज कहना है वो 4 दिन बाद कह देना। अगर तुम्हारी शादी छोटों के साथ हो गई तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा।
लेकिन वेकिन से कुछ नहीं होगा। यहाँ से निकलने के बाद उसके पैरों पर गिरकर मैं उसे सब समझा दूंगा, ठीक है ना? ठीक है। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें उससे थोड़ा क्लोज रहना होगा। मतलब उसे अपनी बाहों में ले लूं क्या? वो भी ऐसी उम्मीद रखता है। क्या? अरे बस उसके साथ थोड़ा हंस खेल कर रहो। चलो आओ। देखा वेंकटेश, तुम्हारी याद में कैसे मुरझा गई है। मैं जानता हूँ ये सब नाटक है। मेरा यूरोप जाना, वहाँ आपका पूजा से मेरा परिचय कराना, ये सब कुछ ऊपर वाले का रचाया नाटक है। बच गया। हम तो सिर्फ उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। ये सब हमारे नसीब में लिखा है, इसीलिए ये सब हो रहा है। बीच बीच में छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ से ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। आपको खुशी नहीं हो रही? चलिए जरा मुस्कुराइए। ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। चलिए प्रसाद जी, हम लोग आराम करते हैं। चलो चलते हैं। भैया वर्मा जी आए हैं। क्या? वर्मा जी आए हैं? क्या काम से? 74, यहाँ पर आग लगी हुई है, तुम बॉडी बना रहे हो। ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ? मतलब वो आ गया है। अरे कौन आ गया? तुम्हारे वर्मा अंकल। अब हम क्या करेंगे यार? अरे करना क्या है यार, यहाँ से भागते हैं। भाग गए तो पूजा का क्या होगा? पूजा को तू ही लेकर आ जा, मैं तो जाता हूँ। बेटी, बड़े मालिक आपको बुला रहे हैं। जाइए सर, आपको बुला रहे हैं। उन्होंने आपको ही उन्होंने बुलाया है। आपको भी बुलाया है। मैंने तो सुन फिर लिया। चलिए ना, चलिए। प्रकाश बेटे, ये हैं। मुझे पता है, हमारे रामपुर से वर्मा अंकल आए हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते। ये रामपुर गांव के वर्मा जी नहीं है, सर्वे ऑफिसर। इंडस्ट्री के जगह के बारे में तुमसे कुछ बात करने आए हैं। जाने को वहीं जल्दबाजी करते हैं। ये भी हमारे वर्मा अंकल की तरह ही दिखते हैं। हाँ? अरे प्रकाश, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? वो तो एकदम दुबले पतले हैं। मेरी कमर खुदवा के रहोगे यार। ओह, वो दुबले हो गए क्या? मैंने बचपन में एक बार देखा था ना, इसीलिए कंफ्यूज हो गया। अभी वापस देखूंगा ना तो कंफ्यूज नहीं होऊंगा। अच्छा एक काम करता हूँ, फोन करके उन्हें यहाँ बुलाता हूँ। कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ना। मुंह क्यों खोला तुमने? हेलो, मैं शंकर ठाकुर बोल रहा हूँ भाई। क्यों शंकर ठाकुर, क्या कर रहे हो आजकल? कहो कैसे याद किया? अरे कुछ खास नहीं यार, हमारे गांव का एक लड़का फॉरेन में जाकर बहुत बड़ा आदमी बन गया है। अच्छा, कौन है वो? तुम खुद ही बात कर लो। हेलो वर्मा अंकल, मैं प्रकाश बात कर रहा हूँ। कैसे हैं अंकल आप? एकदम बढ़िया बेटा। लेकिन प्रकाश माने किसके बेटे हो? ये सारी बातें फोन पर नहीं करते अंकल। क्यों नहीं करते? इनकम टैक्स वाले फोन टैप कर सकते हैं। पूछ रहे हैं मैंने कितना पैसा कमाया, उन्हें बता दूं क्या? अरे नहीं ना। ओहो, मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये पूछ रहे हैं? ये बात कर सकते हैं, बताता हूँ। जो पूछ रहा हूँ वो नहीं बता रहा है, जो नहीं पूछ रहा हूँ वो बता रहा है। आपको मेरी बात पता है ना अंकल? यहाँ फैक्ट्री लगा के गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पार्टनर चाहिए। हाँ, पार्टनर से याद आया, आप मेरे पार्टनर बनिए ना, पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे। तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं मना कैसे करूँगा? तो फिर मैं बात पक्की समझूं? हाँ, अरे क्या कर रहे हैं? हेलो, ये क्या बेटा, हमसे एक बार सौदा तय करने के बाद अब तुम किसी और को पार्टनर बनाने की बात कर रहे हो? वो मेरे गांव वाले हैं, इसीलिए। अगर धंधे में रिश्तेदारी या पहचान दिखोगे तो एक दिन बर्बाद हो जाओगे। पार्टनर हमेशा ईमानदार होना चाहिए। अरे बोलना इसे। हाँ प्रकाश बाबू, ये बहुत ही भले लोग हैं। हाँ। आप इन्हीं से सौदा कर ठीक है प्रसाद जी, अगर आप कहते हैं तो इन्हीं से सौदा करते हैं। ये हुई ना बात। अरे इसे अंदर ले जाओ ना, मिठाई वगैरह खिलाओ। अरे जाओ बेटा, जाओ अंदर, जाओ जाओ, मजे करो। देखो किसका फोन है। अरे यार शंकर ठाकुर, मेरे गांव के लड़के से बात करते समय फोन अचानक बीच में कट गया, जरा उससे बात। दोबारा यहाँ भूल से भी फोन किया तो मैं तुझे काट दूंगा। कैसे गोली फिट कर दी, अब कोई दोबारा वर्मा का नाम ही नहीं लेगा। तो इसमें कौन सा तीर मार लिया? इसीलिए गुस्सा आता है। मैं तो सोच रहा था कि आप तारीफ करेंगे। अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अब यहाँ से निकलने का प्लान बताओ। भागने के प्लान से पहले इस घर का प्लान बनाना है। घर का प्लान किस लिए? वो बाद में बताऊंगा। अरे सुनो तो वेंकटेश, देखते हैं मजा। अरे ओ प्रसाद, वो जो अभी गया ना, उस लड़के को तुम वहाँ प्रकाश कहकर बुला रहे थे और यहाँ तुम वेंकटेश कह के बुला रहे हो। ये माजरा कोई क्या है? माजरा वाजरा नहीं है। इंसानों के निक नेम भी तो होते हैं। अमिताभ को बिग बी बुलाते हैं, गोविंदा को चीची कहते हैं और तुम्हें भी तो चिन्नी कहते हैं। मानता हूँ कि बहुत से लोगों के निकनेम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमिताभ बच्चन को सलमान खान कहते हैं और गोविंदा को चीची की जगह कृष नहीं कह सकते ना। तू जो भी कहेगा मैं यकीन कर लूंगा, मेरा दिमाग घुटने में नहीं है। साला कुत्ते का पिल्ला, गधे का बच्चा, गंदी नाली का कीड़ा, सुअर कहीं का। ये आपको इतनी गालियां दे रहे हैं और आप भजन की तरह सुन रहे हैं। हाँ, ये मुझे गालियां नहीं दे रहे हैं। इन्हें जिन पर गुस्सा आता है ना, उन्हें मेरे अंदर देख करके अपना गुस्सा उतारते हैं। ओह, ऐसा भी होता है क्या? साले खाना खाता है कि घास चरने जाता है? निकम्मा कहीं का, बेवकूफ कहीं का। हंसता क्या है? मैं उस प्रसाद को गाली नहीं दे रहा हूँ, तुझे दे रहा हूँ। मुझे? मेरी सारी पोल उसके सामने खोलने की क्या जरूरत थी? देखिए, दूसरों का गुस्सा मेरे ऊपर उतारने के बजाय प्रसाद के बारे में शंकर जी को बता दीजिए, हो सकता है वो आपको आजाद कर दे। सिर्फ कहने से वो यकीन नहीं करेंगे यार, हमें उनके पास सबूत के साथ जाना होगा। आज से अपना पार्ट टाइम जॉब यही है। मुझसे नाराज हो क्या? गलती हो।
ये पता है क्या है? ये तो भूत बंगला लगता है। अरे नहीं, ये आपका पहले से दिखाई नहीं देता क्या? कोई भी काम करने से पहले उसके नेगेटिव चीजों को जान लो। इस प्लान के मुताबिक मेरे 62% डाउट क्लियर हो चुके हैं, बाकी भी हो जाएंगे। इस प्लान से आसानी से यहाँ से भाग सकते हैं। और 38% डाउट कब क्लियर ये होंगे? कैसे बता सकता हूँ? ये क्रिएटिव जॉब है, कभी आइडिया जल्दी आता है, कभी टाइम लगता है। तब तक हमारी कबर खुल जाएगी। तुम्हारा प्लान भाड़ में जाए, हमें आज रात को ही यहाँ से निकलना होगा। मैं प्लान बताता हूँ, तुम फॉलो करो। दैट्स ऑल। अरे पर सुनिए तो, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये क्या है? केरला ऑयल। मसाज करने के बाद नहाना है? बेकार की बातें मत करो, मुझे खींच कर देखो। ये कैसे हो गया? कोई हमें पकड़ना चाहेगा तो हम फिसल जाएंगे। क्या कमाल का दिमाग पाया है आपने। ठीक है, अब चलो चप्पल उतारो। ये मेरी चप्पल है, आपकी नहीं। तुम्हारी सड़ी हुई चप्पल नहीं मांग रहा। अगर तुम्हारी चप्पल की आवाज आई तो लोग उठ जाएंगे। चलो आराम से नहीं तो कोई जाग जाएगा। कौन है बे? डरिए मत, बस देखते जाइए। साला बिल्ली ने भी परेशान करके रखा है। एक बार और करता हूँ। क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं होगा, वो सोता रहेगा। इसकी तो जाकर यहाँ जाके मार। साला मैं ही मिला था क्या परेशान करने के लिए? अरे रुक, ये प्लान तेरा नहीं मेरा है, मेरे पीछे आ। अरे कौन है, चैन से सोने भी नहीं देता? आधी रात को फोन क्यों किया? क्या करूं भाई, आपका आधी रात को चोरों की तरह घूमना, अचानक किसी का लोटा फेंकना और आपके सर को चोट लगना, ऐसे अजीब से सपने मुझे आ रहे हैं। अबे तू एक नंबर की पनौती है यार। अबे उठ जल्दी। अबे फोन रख तू। सूरज है क्या? एक मिनट मुझे दीजिए। कोई जरूरत नहीं, चलो। देख रहा है इन चोरों को, आज उन्हें हम रंगे हाथ पकड़ेंगे। चल। ठीक है। अबे क्या कर रहा है? राम नारायण, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो जी। आज किसी भी हालत में हम अपने कागजात को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। ओके? चलो। अभी तो यहाँ थे, अब कहाँ चले गए? आप भी आ गए। यहाँ क्या हो रहा है आपको पता है? मैंने सब सुन लिया। सब सुन लिया? मुझे सब पता है। अब तुम दोनों यही बंद रहोगे। अरे चुप कर, चल जल्दी यहाँ से भाग, चल निकल। उधर देखो, वो घूम रहा है। रात को वो कुत्तों को खुला छोड़ता है। बड़े कुत्ते से कोई खतरा नहीं है, तगड़ा जरूर है पर कुछ नहीं करेगा। पर छोटा है ना, साला दिखने में मासूम है पर है कमीना। उसमें एक खासियत भी है, पसंद आए तो छोड़ देता है, पसंद आए काट लेता है। कहते हैं भौंकने वाले कुत्ते काटते हैं, पर ये काटता है, भौंकता नहीं है। अरे इसने उसी को छोड़ दिया। आप वहां जाइए, मैं यहाँ जाता हूँ। अरे बाप रे। ठीक है, कुछ अंदर गया क्या? अभी दिखाता हूँ। अब देखता हूँ कैसे। प्रसाद जी कहाँ गए? अरे प्रसाद जी, प्रसाद जी, अरे उससे बचो। अरे बाहर क्या कर रहा है? जल्दी आ। मैं कैसे आऊँ? अरे मुझे छोड़ा इस कुत्ते से, जल्दी आ। अच्छा रुको, मैं आता हूँ, आता हूँ। पीछे ही पड़ गया, छोड़ना। रुको, इसका मुंह बंद कर देते हैं, इसको कुछ दिखाई नहीं देगा। हाँ, अब आप जाइए, दरवाजा बंद कर लेते हैं। पूजा, क्या हुआ? पूजा को पुकार रहे हैं। पूजा का रूम नहीं है, शंकर ठाकुर का है। Hey, कौन है? कौन है यहाँ? मैं आ गया। हाँ? मैं आ गया पूजा। ये है। मैं तुम्हारे पास आ गया।
नींद में भी बड़बड़ा रहा मैं है। आ गया तुम्हारे पास। उठ उठ। क्या है? पिताजी के रूम में जाकर सो जा। पिताजी कराटे मारते, मुझे नींद और नहीं तू आती। यहाँ बड़बड़ा रहा है, मुझे नींद नहीं आती। लात क्यों मार रहा है? चल जा जल्दी से। जा रहा हूँ मैं। जा रहा हूँ, बोलो ना, फिर क्यों मारा? अरे मैंने कब मारा? बहुत पीली थी क्या? चल जा। क्या मुसीबत है, चैन से सोने भी नहीं देते। उसे मारा क्यों? जान से मार दूंगा साले को, पूजा के साथ बदतमीजी करता है। अच्छा छोड़ उसे, हमें पूजा को ढूंढना है। तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। पूजा, पता नहीं डेढ़ फुटिया ने फोन साइलेंट किया है नहीं। उसे कहकर आता हूँ वरना गड़बड़ कर देगा। पूजा। प्रसाद जी, प्रसाद बाबू, प्रसाद बाबू, अरे प्रसाद बाबू वहाँ कहाँ फंस गए? अच्छा दीजिए दीजिए, हाथ दीजिए, आइए आइए आइए, संभल कर आइए, हाथ दीजिए। अरे रुकिए, अरे बाप रे, लगी तो नहीं? मैं आता हूँ। अरे अरे ये क्या, आप तो गोबर में गिर गए। ये कितनी बात आ रही है। चलिए उठिए उठिए, जल्दी उठिए। पता नहीं आपने क्या बात की है जो आपको ऐसे सजा मिल रही है। भगवान ऐसे दिन किसी को न दिखाए। आइए आइए, अरे जल्दी चलिए वरना कोई देख लेगा। चलिए जल्दी चलिए। हाँ अरे छोड़ो, क्या हुआ सर? देखो कहाँ से लेकर आए। ओह कांच है और चप्पल भी नहीं पहनी। ओहो, थोड़ी देर बैठ जाइए। आइए आइए बैठिए आराम से। हे भगवान, आप मेरी मदद कर रहे हो और आपके साथ ऐसा सब हो रहा है। ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तुम सच में रो रहे हो? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? दर्द आपको हो रहा है और जान मेरी निकली जा रही है। ओह रो रो के गला सूख गया है। अरे वाह, यहाँ तो पानी भी है। अरे मर गया रे। ये पानी का टेस्ट ऐसा क्यों है? मुझे कहता पी ले यार। हाँ ठीक है। चल अब निकलते हैं यहाँ से। अरे जल्दी चल रहे यार। क्या हो गया तुझे यार? गुड मॉर्निंग सुंदर मास्टर जी।